अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? हैप्पी मंडे टू एवरीवन। आज मैंने बड़ी प्यारी चीज़ एक पढ़ी कि अपने दिमाग पे हुक्मरानी करो वरना वो तुम पे हुकूमत करने लगेगा। ये बहुत डीप बात है और ऐसा बिल्कुल है कि जब हम कहते हैं कि अपने दिमाग को हमने ख़ुद कंट्रोल करना है, ख़ुद हमने, जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले बात की कि सेल्फ इमोशंस पे काम करना होता है, इसी तरह दिमाग को जो आप कहते हैं, जो सिग्नल्स देते हैं, वही आपका माइंड जो है वो फ़ौरन से कैच करता है। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही मैं हमेशा कहती हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचना चाहिए। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। हम क्या करते हैं, अब मुझे मेरे अंदर एक पहले चीज़ होती थी, मेरी एक नेचर थी कि मैं ज़्यादा जो है जो चीज़ गलत होने वाली है वो ज़्यादा सोचती थी कि इसका पॉजिटिव जो है क्या रिज़ल्ट आएगा वो मैं कम सोचती थी। लेकिन अपने माइंड को आप बताएं चीज़ें कि नहीं ये हो सकता है, ये हमारा फेथ है, हम इसको लेके साथ चल सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है हेल्दी माइंड होना। अच्छा, आपने नोट किया होगा अगर हम हेल्दी फील नहीं कर रहे होते तो हम हेल्दी सोच भी नहीं रहे होते। वो इसलिए क्योंकि हम लोग अपने, एक तो ज़ाहिर खाने पीने में भी होता है, नींद पूरी करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको कल परसों की बात बताती हूँ कि ऑनेस्टली मैं जितनी चर्पी हूँ या मैं बात करती हूँ, ऑब्वियसली मेरा काम बात करने का है, बट आई रियलाइज्ड वन थिंग कि मैं अभी 2 दिन पहले कहीं हम एक जगह बैठे हुए थे और वहाँ पे मैं लिटरली मुझे अपनी वोकैबलरी ही भूल गई। लाइक पीपल वर टॉकिंग एंड आई थॉट कि मैं तो बात ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रही, क्योंकि हालांकि इतनी कमांड होती है, अपने स्किल्स हैं, मुझे पता है कि आई कैन टॉक अबाउट एनी थिंग इफ़ आई एम सिटिंग विद पीपल। लाइक लिटरली मैं इंग्लिश ही भूल गई। मेरा ये हाल था क्योंकि मैं इतनी जोन्ड आउट थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे लफ्ज़ ही नहीं मेरे मुंह पे आ रहे। मतलब मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तो मुझे ठंड बहुत लग रही थी बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज इन लाहौर। तो मुझे ऐसे फील हो रहा कि मुझसे तो बात ही नहीं हो रही और मैं एक सिग्नल होता है ना माइंड को दे भी रही हूँ कि हाँ मुझे इस बात पे बात करनी आती है, लेकिन मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। सो उस पर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी एक तो शायद आई वाज ओवर एक्सर्टेड, मैं नींद पूरी नहीं हुई थी, या मेरा वो माइंड जो है वो शायद प्रेजेंट नहीं था उस वक्त। तो स्पेस्ड आउट होना भी एक बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है व्हेन यू आर जोन्ड आउट एंड यू आर स्पेस्ड आउट। आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप बात क्या करें या बात समझें क्या। तो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा हमें प्रिपेयर करना होता है, अपने माइंड को थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है, उसकी एक एक्सरसाइज होती है। खाने पीने भी हम देख रहे होते हैं कि हमारा चीज़ें खाने को दिल चाह रहा होता है, लेकिन कभी कभी हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं स्ट्रेस में, फिर हमें लगता है हम हैवी फील करें। तो इस सब चीज़ों का जो कनेक्शन है ना वो सब माइंड से, आपके जो आपका माइंड आपको, आप प्रैक्टिस कर रहे होते, एक्सरसाइज कर रहे होते या ट्रेन कर रहे होते, माइंड वैसे ही आपका जो है फंक्शन कर रहा होता है। तो कोशिश करें अपने माइंड को फ्रेश रखें। जब अपने नींद को पूरा करेंगे, अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक रहेगा। इम्यून सिस्टम मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वायरल इन्फेक्शंस पे। आप देखें ड्राइनेस बहुत हो रही है, लोग हीटर चला के, ड्राइनेस जो है हीटर से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज वाइटल पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूँगी अपने डॉक्टर से और हमारे एक्सपर्ट से, कि जब हम हीटर्स, अब देखें गैस हीटर्स तो बंद हो गए हैं, ज़्यादातर लोगों के घरों में गैस हीटर्स नहीं होते। दे ट्राई टू कीप ब्लोअर्स, मैंने अपने घर में ब्लोअर्स रखे हुए, बट ब्लोअर्स का भी, इन्वर्टर्स के अंदर भी जब आप हीट के अंदर उसको टर्न कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, तो आपको फील होने लगता है कि आपको ड्राइनेस हो रही है। ड्राइनेस की वजह से आपको पानी पीना होता है और रात को ख़ास तौर पे ब्लोअर्स ऑन करके बिल्कुल ना सोएं, क्योंकि मैंने ये फील किया कि आपको ऑटोमेटिकली आपका थ्रोट जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो उसके लिए कोशिश करें कि आपने नहीं ऑन करना है ड्रायर, और उसके अलावा खाने पीने का बहुत ख्याल रखना है। खाना पीना बहुत ज़रूरी है। हमें फ़ील होता है जब हम एज हमारी बढ़ती जाती है कि हमारे लिए हमारी डाइट को सही रखना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा हम रोज़ाना हर हफ्ते हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिमाइंड योर सेल्फ, एंड उसको प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है। हम 2 बातें आज करेंगे, आज शायद 2 लोग आज देख लेंगे, शायद वो टीवी ना देखते हों और आज वो मॉर्निंग शो देखें तो उनको समझ में आए कि अच्छा जी ये चीज़ हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे, तो वो कर सकते हैं। मेरी तीनों गेस्ट यहाँ पे भी मौजूद हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। वायरल इन्फेक्शंस पे आज हम बात करने वाले हैं। वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बच्चों के इम्यून सिस्टम को ठीक रखना, स्कूल्स खुलने वाले हैं, सर्दी जो है वो कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही है,
उस पर हम बात करेंगे कि हाउ टू इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है। कुछ बच्चों के आज स्कूल खुलें, कल कुछ बच्चों के खुलेंगे। सुनने में तो ये आया है कि बच्चे बड़े खुश हैं, आके झूठी खबरें लेके आ रहे हैं, टिकटॉक की खबर है या कहीं की भी खबर है, सोशल मीडिया की छुट्टियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कहीं से कोई स्कूल से मैसेज नहीं आया। तो बच्चे ज़रा ज़्यादा खुश ना हों जिनके स्कूल अभी नहीं खुले, वो 1-2 दिन में खुल जाएंगे। एनीवेज, मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील, जो कि एक नेथ्रोपैथ हैं और एस्थेटिक्स भी करती हैं। प्लीज़ आ जाएं उम्मे राहील जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ बैठें। और हमारे साथ हैं डॉक्टर उज़्मा खान, जो कि एक जनरल फिजिशियन हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज जो बात करने वाले हैं इन्फेक्शंस पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़्मा, कैसी हैं आप? प्लीज़ हैव अ सीट। और मैंने कहा चलें चला आप पहले हम अपनी 2 गेस्ट से बात शुरू करते हैं और फिर अपनी दूसरी गेस्ट को भी यहाँ बुलाएंगे। कैसी हो मेरा? क्या हो रहा है आजकल? काम सर्दी से बच रहे हैं। सर्दी में आप लोगों का काम जरा ज़्यादा भी बढ़ जाता होगा। नहीं, देखिए एस्थेटिशियन का काम ज़्यादा नहीं बढ़ता, वो जनरल फिजिशियंस का काम ज़्यादा बढ़ता है। डॉक्टर साहब का काम बहुत बढ़ गया होगा। आप बताएं डॉक्टर उज़्मा, ये जो वायरल इन्फेक्शंस रोज़ाना डॉक्टर उज़्मा हम नई चीज़ें सुन रहे होते हैं कि आज ये वायरल आ गया, आज ये वायरल आ गया, ये एकदम से इतने सारे वायरल कैसे एक ही मौसम में आ जाते हैं? अच्छा आमना, ये हमेशा से ऐसे ही था, अब थोड़े से हम विजिलेंट हो गए। हाँ, थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है कोविड के बाद, वरना कोविड भी बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था। जब एकदम से आउटब्रेक हुई तो लोग थोड़े से मोहतात हुए। बिल्कुल। अब जैसे अभी मैं बात करूँ, आप आए दिन या हर सर्दी के अंदर स्पेशली देखते हैं एक नया वायरस जो है वहाँ पे उसकी आउटब्रेक हो जाती है। मतलब हमें पता ही नहीं होता, हमें पता चलता है कि आज एक वायरस नया इंट्रोड्यूस हो गया, आ गया। ये वायरस सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये है कि इनकी आउटब्रेक्स हुई, खत्म हो गई, इतना नोटिस में नहीं आया। और अब ये है कि थोड़ा सा डायग्नोस्टिक सिस्टम, टेक्नोलॉजी, साइंस थोड़ी बेहतर हो गई है, तो इनकी ये सारी चीज़ें, तो इसलिए केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं, अदरवाइज ये एग्जिस्ट तो कर रहे होते हैं हमारे पास। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जितने भी वायरस है ना, सबकी सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक से ही होते हैं। जैसे ही है। तो हम कहते हैं बस फ्लू है या ठंड लग गई है, बट मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर उज़्मा, आप कह तो रही हैं कि वायरस एक जैसे होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे आजकल नज़र आ रहा है, जो मैं लोगों से सुन रही हूँ, चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा डेडली है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चिकनगुनिया के केसेस फिर भी अभी कम हो गए, ये अक्टूबर और सितंबर में बहुत ज़्यादा थे। बिल्कुल। तो अगेन इसका एक आउटब्रेक हुआ, कम आ गया। अब क्या है, लोगों को अगर हो रहा है ना, वो प्रिवेंटिव मेजर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए चिकनगुनिया का भी कोई इलाज नहीं है। आपने क्या करना है, अपनी इंटेक अच्छी रखनी है, खाने का जो आपका फूड है इंटेक वो अच्छी रखनी है, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, क्योंकि उसमें आपकी बोन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। बहुत ज़्यादा लोगों को जो हमारे पास आ रहे थे पेशेंट, बहुत ज़्यादा पेन के साथ आ रहे थे, और उनकी रिकवरी में भी किसी के 6 हफ्ते, किसी के 3 महीने इस तरह लग रहे थे। तो अगेन जितनी अच्छी डाइट होगी, रेस्ट होगा, हाइड्रेशन बेहतर होगी, उतनी अच्छी रिकवरी होगी। अच्छा डॉक्टर उम्मे राहील, नेथ्रोपैथ जो होते हैं वो कैसे डील करते हैं इन वायरसेस के साथ? देखिए, इम्यूनिटी को आपके स्ट्रॉन्ग करके, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत अच्छी है, आप हर वायरस से ना आपकी बॉडी जो है ना फाइट कर सकती है। बिल्कुल। सारी चीज़ें हम पे इफेक्ट क्यों करती है? अगर हम इंटरनली वीक हैं तो हवा भी चलेगी तो हम बीमार हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। बच्चे को ज़रा सी मट्टी उड़ी है तो बच्चा बीमार हो गया, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी वीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आपका खाना पीना डाइट प्रॉपर है, आपकी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपने वो सब चीज़ें प्रोवाइड की भी अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को, आपको कभी कोई बीमारी इस तरह से अटैक नहीं करेगी। जैसे अभी चिकनगुनिया की बात की, मुझे हुआ, आप हैरान होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो चीज़ें होती हैं बहुत थोड़ा बहुत, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें भी काम करती रही। मैं क्योंकि आपने इम्यून सिस्टम सही रखा। बिल्कुल। इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा डेडली नहीं हुआ, या मैं बेड पे नहीं पड़ गई, या मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं हुई। तो इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसको उसकी केयर करते हैं, तो कोई भी वायरस जो है, ठीक है, छू के गुजर गया, छींकें आ गई, बुखार हो गया थोड़ा बहुत, जैसे वायरल इन्फेक्शन 4 से 5 दिन, 3 से 5 दिन का, 8 दिन का होता है, बस से भी ठीक हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहती हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम चिकनगुनिया की तो हमने बात की, मैंने जो अभी शुरू में बात की अभी सुबह, कि माइंड का बहुत ज़्यादा इसमें दारुमदार है, कि आप बहुत कंट्रीब्यूशन है, और एक वाइटल पार्ट है ये कि अगर आपका माइंड फ्रेश है, आपकी स्लीप अच्छी है, आप अच्छा सो रहे हैं, अपने माइंड को फ्रेश रख रहे हैं,
तो वो भी आपको बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए वो करता है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये स्लीप की जो बात करें ना, हम इम्यूनिटी की जो हम करते हैं, ये वन टाइम एक दफ़ा में आपने किया और ऐसे नहीं कि आज आपने किया और कल इम्यूनिटी बिल्ड हो गई। स्लोली आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसमें आपकी एक्सरसाइज हो गई, 20 से 25 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, चाहे वो वॉक करें, चाहे आप जिम जाएं, जो आपके लिए आसानी हो। हमेशा मैं अपने पेशेंट को भी ये कहती हूँ कि देखिए, ज़रूरी नहीं कि अगर वो जिम जा रहा है तो आप भी जिम जाएं। जो आपके लिए सहूलत है, जो आप रोज़ कंफर्टेबल हैं, जो आप कर सकते हैं और कंटिन्यूसली कर सकते हैं, वो चीज़ आप उसको अपनाएं। बजाय इसके हम देखा देखी में जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, 2 दिन के बाद हम कंटिन्यू कर नहीं पाते। नहीं, क्योंकि हमारे शायद उससे भी इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा लिंक है कि जब आप में हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, आप खाओगे पियोगे नहीं, तो आप जिम कैसे करोगे? देखिए, फ्लो आपका, जब हम जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है। जब ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो आपकी वैसी आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी होती है। इसी तरह आपने स्लीप की बात की, तो स्लीप भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर करता है। जिन लोगों की स्लीप डिसऑर्डर होते हैं या स्लीप डिस्टर्ब होती है, उनकी इम्यूनिटी भी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज देखिए, कर अगर रही आपके होती है। सोना ही अच्छा नहीं होगा, आप सोना ही अच्छा नहीं करेंगे और टाइम पे नहीं सोएंगे या अच्छे से स्लीप आप 9 घंटे की नहीं लेंगे, अच्छा ज़्यादा सोना भी खराब होता है। प्लीज़ ये भी बताइएगा। देखिए, एक नॉर्मल एडल्ट की जो हम कहते हैं 6 से 8 घंटे इनफ स्लीप है, अगर एक वन गो में होती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, वो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छे हैं ना। इसी तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, अगेन हमारी इम्यूनिटी उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपकी बॉडी में एक्टिविटी नहीं है ना, तो उसमें भी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ करिए। इसीलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में एतदाल बैलेंस रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से हेल्दी वे में अच्छा। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि विंटर्स में हमारे, ख़ासतौर पे कराची में, हम विंटर्स के लिए हर साल, अब विंटर्स ये 10-15 दिन जो है, डॉक्टर मिराइल, काफ़ी ज़ोर आता है सर्दी का। अब हम क्या करते हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर हमेशा ही सोचते हैं प्रिपेयर नहीं, लेकिन होना चाहिए। सबसे पहले जब आपके कंधों पे अटैक होता है ना, तो वो समझ में नहीं आता कि उससे दर्दें शुरू होती हैं और बहुत सी बोन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। मिराइल, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो खाने से हमारी बोन का जो है स्ट्रक्चर और वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाए? बिल्कुल बताऊंगी आपको, यखनी सबसे इम्पोर्टेंट है। यखनी किसी भी तरह की, लेकिन सबसे अच्छी यखनी जो होती है हड्डियों की। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूंगी इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हम वायरल इन्फेक्शंस पे बात कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म आपका एज के साथ साथ भी स्लो होने लग जाता है। लोग जो बहुत ज़्यादा 40 से पहले एक्टिव होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अब मुझे फील होने लगा है, मुझे कोई कह रहा था उस दिन कि नहीं तुम तो अभी बड़ी यंग लगती। मैंने कहा ये मुझसे पूछे कि आपकी बोन्स में आपको फील होने लग जाता है कि दैट्स योर एजिंग एंड आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो होती जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें 2 और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर वजिया जो कि एक डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप वजिया? अल्लाह का शुक्र। और हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा नाज जो कि एक हर्बलिस्ट हैं और होम डिकोर्स में भी इनका काफ़ी जो है वो माइंड चलता है। होम डिकोर्स भी करती हैं और साथ साथ हर्बलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले आपने पूछा था। आफ्टर 4 months आफ्टर 4 months हम वो लास्ट शो था, आज पहला शो इधर है। आज पहला शो इधर है। हाँ एग्जैक्टली, आप लास्ट शो में थी। ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि हम बात करें आज वायरल पे, हर्बलिस्ट भी साथ लेके चलेंगे, डाइटिशियन भी साथ लेके चलेंगे और हमारे साथ जो है जनरल फिजिशियन भी हैं। आप कुछ बता रही थी यखनी के बारे में। अच्छा, पहले यखनी के साथ मैं बता दूं, जैसे अब नेचुरोपैथी की हम बात करते हैं, नेचुरोपैथी के अंदर सारी जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं दुनिया के, सिवाय एलोपैथिक के, सब आ जाते हैं। उसमें होम्योपैथिक भी आ जाता है, उसके अंदर हर्बल, आयुर्वेदिक सब आ जाता है, सब है। अच्छा, हमारे पास जो लोग आते हैं उनको फिर हम डाइट के थ्रू या वाइटामिन के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू गाइड करते हैं कि आपने किस तरह अपनी बीमारी को दूर करना है। तो यखनी का जो मैं बता रही थी, वो यखनी जो है, ये समझ लें कि आपके लिए बेहतरीन चीज़ है, आपके हर तरह के दर्दों के लिए,
आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यखनी बहुत अच्छी है। अच्छा, यखनी किस चीज़ की पिए? अगर आप फार्मिंग चिकन लेते हैं वो बेकार है, उसका फ़ायदा नहीं। थोड़ा बहुत आप चिकन आप स्टॉक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी मुर्गी इस्तेमाल करें। बकरे की जो यखनी है बेस्ट है। उसके अलावा जो है गाय की जो हड्डियों का जो सूप होता है, अच्छा, वो बेस्ट है। अच्छा, अगर आप इस सीज़न में उसको बनाएं, उसमें प्याज भी डालें, हल्दी भी डालें, हल्दी लाजमी डालें, लौंग लाजमी डालें, उसके अलावा प्याज के साथ लहसुन अदरक डालें। नॉर्मली हर किसी के घर में अलग तरीका होता है यखनी बनाने का, लेकिन ये कुछ चीज़ें वो हैं जो कि आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी हैं। कि हमारी डाइटिशियन भी हमें बता दें कि यखनी का इस्तेमाल हमें कितना कितना गर्मी और सर्दी को लेते हुए चलना है, हमने तो कितना करना चाहिए? सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मियों में ये है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें गर्म मसाले ऐड होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से अक्सर अब जो देखने में आ रहे हैं बीपी के पेशेंट्स भी होते हैं, तो फिर मैं ये कहूँगी कि अगर आप यखनी की तरफ सर्दियों में भी जा रहे हैं, वो लोग जिनके साथ बीपी का इशू है, तो थोड़े गर्म मसाले कम करते हैं। ठीक है, प्याज डाल लें, अदरक डाल लें, लहसुन डाल लें, ये चीज़ें डाल लें। लौंग और काली मिर्च का थोड़ा सा देख समझ के बीपी वालों के लिए। ठीक है, बीपी वालों के लिए देखिए अच्छा हुआ कि इन्होंने बता दिया कि रेसिपी क्या है, और बाकी हर घर में डिफरेंट तरीके से बनती है। अब हम इतने नहीं डालते, जो है प्याज व्याज नहीं डालते हम लोग, गरम मसाला और अदरक। देसी मुर्गी की तरफ जाएं गोश्त में, और बकरे का बीफ अवॉइड करें। अच्छा, बीफ ना खाएं, मतलब अवॉइड करें तो बेहतर है। वजह यखनी की मैं कह रही हूँ, बीपी पेशेंट्स के लिए। और वैसे बीफ खा वैसे ले सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, उनके लिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें भी हर्बल में हम किस तरह ये जो इन्फेक्शंस इनसे फाइट कर सकते हैं? हर्बल में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, जैसे मैं कच्ची हल्दी का इस्तेमाल हमेशा बताती हूँ, और आजकल जो वायरल इन्फेक्शन ख़ास तौर पे सर्दियों में हमारे पास अटैक करता है, सबसे पहले तो सबके गले ख़राब इतना नॉर्मल हो गया। इसके लिए मैंने घर में हमेशा ला के रखी हुई है मुलेठी। अच्छा, मुलेठी का कावा बना के पिए आप लोग, जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुलेठी का कावा जिसमें आप 2 इंच की स्टिक डालें, अभी बल्कि मैं बता भी दूंगी, चीज़ें लेकर आई हूँ। मुलेठी का कावा, मुलेठी ला के रख लें बस घर में, ये आपके पास होनी चाहिए। और अमूमन मैं एक बड़ा अजीब सा नुस्खा बता रही होती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ये पान शान खाने वाली आदत छोड़ दो। पान एक होता है कि जैसे पान के पत्ते में भी आपको गले के थ्रोट इन्फेक्शन में जो है फ़र्क पड़ता है, उसमें कत्था डालें और मुलेठी डाल के ये पान खूब चबा के जब आप खाएंगे तो आपका थ्रोट इन्फेक्शन बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये तो आजमाई हुई बात है, आप जितने भी हमारे कवाल हैं उनको देखें, वो पान इसीलिए खाते हैं कि उनका गला साफ रहे। पान की बात कर रहे हैं, गुटकों की बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे हर बंदे ने सुबह सुबह गुटखा डाला होता है, वो आपके गले को अफेक्ट करता है। पान का जो ये होता है, कत्था होता है, इससे तो कहते हैं जब आपको ब्रिस्टल्स भी हों तो उस पर भी थोड़ा सा लगाएं। डॉक्टर, मैं उसमें आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो एक अजीब सी सुबह सुबह ये जो ऊपर वाली जगह होती है, क्या कहते हैं इसे, तालू कहते हैं या नहीं? तालू तो ऊपर दांत वाला जो हिस्सा होता है वो आ गया। ये जो ये होता है गले, आप गले की बात कर रहे हैं ना? सही ऊपर की तरफ जो एक हल्की सी इचिंग होती है। मैं अपना ही बता देती हूँ, आपसे सामने बैठ के पूछ लेती हूँ कि मैं उसको बार बार अपनी ज़बान से ना उसको लाइक इचिंग होती है तो उसको करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा, एक्चुअली वो इचिंग नहीं है, होता है क्या है कि हम जब रात को सोते हैं, जैसे अभी आपने सुन रही थी, आपने कहा हीटर्स ऑन होते हैं या आपके कमरे का, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट ऐसी ड्राइनेस हो जाती है और हम पानी का इंटेक वैसे ही कम हुआ होता है। जब हम सुबह उठते हैं 6-8 घंटे की नींद के बाद, तो वो ड्राइनेस होती है एक्चुअली। जब आप देखें तो हमें इससे बचने के लिए कोशिश करें, एक तो सिप ऑफ पानी का सिप लेते रहे, दूसरा ये कि बेड साइड जब सुबह जैसे हम उठें तो फ़ौरन से आधा गिलास 1 गिलास पानी पिए, तो उसमें ये होता है कि जो आपकी ड्राइनेस है वो बेहतर रहती है। दूसरा ये है कि आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह अगर 1 गिलास पानी पिए। ठीक है। अच्छा, रात को क्या होता है कि अपने बेड, अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर अगर आपके घर में है, तो ह्यूमिडिफायर अगर आप कमरे में लगा लेना तो आपकी वो इन्वायरमेंट जो ड्राइनेस हो रही होती है ना, वो नहीं होती। देखिए, इस मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जो एस्थमेटिक हैं उनका एग्जैजरेशन हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से वो अगर हम रखें तो एंटी एलर्जीज एवरी डे या ऑल्टरनेट डे अगर आपको ये फील हो रहा है, मैं किसी पेशेंट की बात नहीं करी, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि पेशेंट आपके सामने ही है कि एंटी एलर्जीज ले रही हैं, एंटीबायोटिक कोर्सेज अगर कर लिया एक दफ़ा और फिर भी आपको हो रहा है, तो इज़ इट सेफ टू कंटिन्यू अगेन? अच्छा, देखिए, हम ना बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। हमें तबीयत ख़राब हुई, हमें नहीं पता हमें इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी या नहीं थी, हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें पता चला बस गले में दर्द है। इसी से मैं कनेक्ट करना चाहूँगी कि ये हर्बल हम अगर करते रहें और
हर्बल चीज़ों पे ही रहें और एलोपैथिक को हम बिल्कुल कर दें इग्नोर, तो वो गलत है? आमना, किसी चीज़ का इलाज कहीं है, किसी जी। चीज़ का इलाज कहीं है। जी। अगर आप सिर्फ एक, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनका इलाज सिर्फ एलोपैथी से या बेहतर हो सकते हैं, या आप इतनी सिवियरिटी डिजीज़ की इतनी है कि देखिए ये जो हम नेचुरलपैथी या हम हर्बलिस्ट होते हैं, ये दवाइयाँ इफेक्टिव होती हैं लेकिन स्लोली अपना काम दिखा रही होती हैं। कुछ टाइम पे आपको बहुत जल्दी होता है कि आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है, तो वहाँ पे आप बजाय देर करने के आप एलोपैथी, जो हमारा एलोपैथी है उसकी तरफ आए ना, तो आप अपना खुद ही डिजीज़ को हम डिले बढ़ा रहे होते हैं। तो आपने कोई भी अगर अब डिजीज़ है, आपकी बॉडी सही से काम नहीं कर रही, तो बेहतर ये कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपको लगता है कि आपको एंटीबायोटिक की या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको डॉक्टर स्टार्ट कराएगा, फिर उसके मशवरे पे अमल करें। ठीक है। जब हम बात कर रहे थे कि हम खुद से स्टार्ट कर लेते हैं, और खुद से के बाद सबसे जो मैंने देखा लोगों के अंदर क्या होता है, 2 दिन के डोज के बाद अगर सही हो गए तो वो कंप्लीट कोर्स नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी से वो बैक्टीरिया निकला ही नहीं जब भी आपको ज़रूरत पड़ी ना। इसी तरह से एलर्जी अगर हो रही है, तो एलर्जी का ये है कि एंटी एलर्जी उसका इलाज है टाइम भी, लेकिन जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है, अभी मास्क का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हम लोग। जिन लोगों को एलर्जी है, या हम बाहर निकलते फॉग देखें, डस्ट देखें, तो अगर हम आम आदमी भी मास्क पहन ले तो हम बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। मास्क का हमने सिर्फ कोविड में भी इस्तेमाल किया, वो भी जोर ज़बरदस्ती के साथ किया था, लेकिन ये है कि कोविड में फिर भी लिहाज था। अब तो मास्क इसलिए भी लोग पहनते हैं लोगों से बचने के लिए, ये भी एक, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करें तो हम आधी से ज़्यादा वायरस से तो वैसे ही बच जाएंगे। हाँ, बच जाते हैं, और लोग उसको कर रहे हैं प्रैक्टिस अभी भी बचने के लिए कि भाई हमें कोई अटैक ना हो। बिल्कुल। अदरक बहुत ज़्यादा चबाना इज़ राइट? देखिए, अदरक चबा क्यों रहे गले के लिए तो उसका ज़्यादा बेहतर है कि अदरक चबा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा चबाने के, वो चबाते इसलिए कि वो सलाइवा के साथ आपके हलक को सूद करे। ठीक है। तो उससे ज़्यादा अच्छा जो है काली मिर्च या लौंग है। अच्छा। अदरक का कहवा पीना बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगी, अभी डॉक्टर उस्मान ने एक बात की कि ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं या जो इम्यूनिटी की हमने बात की, इन्वेस्टमेंट होती है। अभी आपने कहा कि जिस डॉक्टर के पास जाएं नहीं जाएं, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, डाइट की सूरत में, एक्सरसाइज की सूरत में, तो आपको बहुत सारे लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास भी जब पेशेंट आता है, हम उसको नेचुरल चीज़ें बताते हैं। भाई आपने कहवा पी लिया है, अदरक की चाय पी ली है, या दालचीनी की चाय पी ली है, या ड्राई फ्रूट्स खा लिए हैं, वक्ती तौर पे 2 दिन में आराम नहीं आ रहा, तो आपने लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में अगर हमें सर्दियों में खास तौर पे अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ों को लेके चलना चाहिए? जो सबसे पहले जो आपके पास इस वक्त फ्रूट्स हैं, हर सीजन के अपने होते हैं, उनको ज़रूर डाइट में शामिल करें। फिर जैसे कि कीनू आ गया है, अनार है। अनार, बिल्कुल, ये सब विटामिन सी जितनी ज़्यादा उसकी एक अच्छी चीज़ intake बताएंगी मुझे, डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है, क्या ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत कीनू खाएंगे तो गला पकड़ा जाएगा? ये हम अक्सर सुनते हैं कि गला पकड़ा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर खट्टे कीनू है और आपका गला पहले से ख़राब है, तो ज़ाहिर बात है ख़राब होगा। ये तो मतलब समझने की खुद भी बात है। बट ये तो विटामिन सी जितना अच्छा हम लोग हर डेली बेसिस पे जितनी नीड है, अगर आपको मिल रहा है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर ये अटैक नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, थोड़ा आपको अपने लाइफस्टाइल भी चेंज करना होगा। ठीक है, डाइट बहुत अच्छी बात है, आप डाइट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। अब क्योंकि सर्दियों में सूरज जल्दी गुरूब हो गया, ठीक है, रात जल्दी हो गई, तो फिर आप खाना भी जल्दी खाएं और फिर जल्दी सोएं, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जब ये हमने भी बात की, बिल्कुल, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो तभी तो आपका जो भी पूरी बॉडी में टूट फूट हुई है वो सब सही हो रही होती है। बिल्कुल। तो इसके डाइट के साथ साथ आपको रेस्ट भी करना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। मैं ये भी बताती भी चलूँ कि आप ये फील कीजिएगा कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको हर किस्म का गला खराब होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, आपको ऑटोमेटिकली बढ़ता है लेवल्स, फिर स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर और मसले पैदा करता है। बिल्कुल। उसके अलावा अभी इन्होंने ह्यूमिडिफायर की बात करी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी के घर में नहीं होता, तो उसका इजी सोल्यूशन ये है कि सरसों का तेल होता है ना, उसे यहाँ पे अपने नोस्ट्रल्स पे आगे लगा लें, अंदर भी थोड़ा सा लगा लें, और यहाँ तो ये थोड़ा सा ना ड्राइनेस से आप बचेंगे सुबह। अच्छा, रात के टाइम ये इफेक्ट करेगा अगर आप सरसों का तेल लगा लें? बहुत ज़बरदस्त। मैं तो अपने बच्चों को भी लगाती हूँ और खुद भी, मेरे जैसी सर्दियाँ आती है मेरा रूटीन है। ये ड्राइनेस के लिए बेस्ट है, नॉस्ट्रल्स में आप ये लगाएं। और अगर ह्यूमिडिफायर नहीं ले सकते हैं तो सबसे सिंपल है मिट्टी का, जो कि अब सरसों का तेल भी नहीं ले वो तो है ही, वो तो मैं भी करती हूँ, बहुत बेस्ट है, ये करना चाहिए सबको। आप मिट्टी का प्याला ले, उसमें पानी भर के कमरे में रख दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो आप देखें कि जब हम पहले ज़मानों में देखते थे, हम छोटे होते थे और सिर्फ गैस के हीटर्स होते थे, तो हीटर के ऊपर एक पानी का वो डब्बा रख दिया जाता था ताकि वो उसको ह्यूमिडिफायर की तरह यूज़ किया जाए।
हर्बल में कौन सी चीज़, अच्छा जी यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है, हम ब्रेक पे जाते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब ख़वातीन आती हैं और हम बड़े मज़े के टोटकों की बातें कर रहे होते हैं और लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है और बड़े अरसे से ये टोटके चलते आ रहे हैं, लेकिन लोग बीच में छोड़ भी देते हैं। जनरल फिजिशियन भी यहाँ पे मौजूद हैं और भी हम बात करेंगे। विंटर्स में बहुत सी इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे हर्बलिस्ट मौजूद हैं, नेचुरोपैथ हैं, जनरल फिजिशियन हैं, डाइटिशियन हैं। आपके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी कैसे हम अपनी इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। विंटर्स में जैसी विंटर्स आती हैं तब भी बीमारियाँ बढ़ती हैं, समर्स आती हैं तब भी बीमारियाँ बढ़ती हैं, लेकिन अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने की वजह से बहुत से लोग हैं जो इससे आराम से फ़ाइट कर लेते हैं। हुमैरा, आपने किचन की तरफ जाना है और आपने हमें कुछ बतानी है हर्बल रेसिपीज़। कैन आई? जी जी प्लीज़ जाएं। बल्कि मैं आपके साथ आती हूँ ना, मैं देखना चाह रही हूँ कि आप कर क्या रही हैं। आ जाए आ जाए आ जाए। हाँ, ये सरसों का तेल नज़र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सरसों का तेल नज़र आ रहा है और ये देखो ये ड्रॉपर नज़र आ रहा ये है। ड्रॉपर भी है, ये ठीक है। रात को सोते हुए आप एक ड्रॉप, ठीक है, एक ड्रॉप दोनों नाक में अच्छा डाल कभी कभी ऐसा भी होता है हुमैरा कि कुछ लोग यहाँ पे मल भी लेते हैं सरसों का तेल जब टॉन्सिलाइटिस हो रहा वो हो या थोड़ा गरम करके गरम करके ताकि आपको सूदिंग फील हो, Soothing feel ऊपर से। क्योंकि अभी जो आप क्या itching सरसों वगैरह- का तेल का एक चम्मच भी पी सकते हैं? नहीं, गला खराब जब हो ना तो तेल या इस तरह नहीं वाली कोई करना, चीजें ठीक है। कभी नहीं लेना, वरना अंदर और इरिटेशन हो अच्छा, जाएगी। क्या कर रही हैं आप यहाँ? ये मेरी वो कच्ची हल्दी है जो मैंने ठीक है। पाउडर बना के हमेशा मैं शो में लेकर आप आती हूँ। लाती हैं हमेशा। ये मलट्ठी है? ये मलट्ठी नहीं, है नहीं, जो मैं भी कि खा लूँ। थोड़ा सा टुकड़ा है, वो चबा के तोड़ के खा लो। और ये लो, ये वाला छोटा टुकड़ा ले लो। ये तो बहुत जित- बड़ा टुकड़ा है। तोड़ लो, दांत से तोड़ चलिए, के खा आप लेना। शुरू करें। अच्छा, ये वाला मुलैठी जो है इसका हम एक कावा बना रहे हैं। तो चूल्हा तो अभी इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी क्योंकि देर हो जाएगी। हमने 1 कप पानी लेना है, ठीक है। ठीक है। उसमें हमने डालना है तकरीबन आधा ये ये वाला आपने टुकड़ा। मुझे कहा था कड़वा नहीं। नहीं कड़वा, इतना कड़वा नहीं। कि जो आपने ये अभी वो है मुझे- जो बच्चों को हम पागल बना के दवाई खिलाते हैं। आए अल्लाह। ये देखो, इतना टुकड़ा आपने मलट्ठी का डाल दी, दिया। ठीक है। ये कहवा है? ये कहवा बना रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसका चलें ठीक है, अभी फुल डाल देती हूँ। लेकिन ये क्या है? ये दालचीनी है। और दालचीनी। दालचीनी जो है ना, हमेशा ये वाली ही लिया करें। वो जो छिलके वाली होती है ना, वो ना लें। ये रोल बने हुए ये होंगे। ये आप 1 चम्मच ये डाल दिए। ठीक है। इलायची खाना है तो खा लो, अगर टेस्ट दे सही दें करना है। प्लीज। 2 इलायची या 3 इलायची आप डाल दीजिए इसके अंदर, ठीक है। काली मिर्चें हमने डालनी है 2 से 4, ये डाल दीजिए काली मिर्चें। लौंग ठीक हो है। गई। ये मसाले वाली चाय है जो आपकी गले को सूद करेगी। सही ये है। 2 से 3 लौंगे मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। इसको ठीक है? पकाना कितनी देर है? इतना बस कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और जोश देना है हमने जो बाकायदा इसमें। इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि कलर चेंज होने का मतलब है जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका कलर आना शुरू हो हाँ, जाए। इसके अरोमा जो है वो अरोमा सारा आने पानी के अंदर आ ठीक है। जाएगा। अच्छा खासा पका के जैसे जैसे जोश आ जाए, छान के ये आपने पानी पीना है। कावा हो जाएगा, गरम गरम पीना है थोड़ा, ताकि आपके गले को सूद करे। ये जितनी इरिटेशन हो रही है, गले में इन्फ्लेमेशन है, ये सबके लिए सबका है। इलाज है। प्लस ये कि अगर आप खाने के बाद खाएंगे तो खाना भी हजम करेगा ये आप। और मलट्ठी चबाने से पहले 10 दफा सोचिएगा, क्योंकि अभी जो मेरे एक्सप्रेशन थे ना, देखो- डॉक्टर उमेर आहिल इतना ज्यादा खुश हो रही है, हंस रही है मेरे ऊपर कि आमना ने मलट्ठी डाल तो ली है मुंह अच्छा, में। नहीं, इसीलिए मैं पान के साथ, मैंने जो उस वक्त हाँ, कहा था बिल्कुल ना कि आपने आप कहा पान में डाल के, कत्था भी होगा, पान भी होगा, सही है। मुलेठी भी होगी, तो वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा सही। वो करने के लिए, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, ये वाली ये जो हो गया हल्दी हमारा? है ये हो गया है। इसको पकाना है आपने, और जब इसका अरोमा आने लग जाए तो इसको पी लें। छान ठीक के है। आपने ये पी लेना है ठीक है। कावा। चाहे तो इसमें हनी भी डाल लें ठीक आप, है। हनी भी बेस्ट होता है गले के लिए। दूसरा ये है कि ये हल्दी जो है, ये गले की इन्फ्लेमेशन जिसको भी हो रही है, जिसके गले खराब हैं, वो ये हल्दी के पानी के गरारे करेगा। ये वो हल्दी नहीं है जो किचन में यूज होती है, ये वो हल्दी है जो इस वक्त सर्दियों में कच्ची हल्दी सब्जी वाले के पास मिलेगी। सब्जी वाले के पास? जी, ये मैंने वो हल्दी को चॉप करके
उसको ड्राई करके पाउडर बनाया हुआ है। हल्दी होती है सब्जी वालों के जी पास? बिल्कुल होती है सब्जी वाले के पास। अच्छा। और जो है उसको मैंने चॉप किया अच्छी तरह, छिलका उतार के चॉप करने के बाद उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद ये पाउडर बनाया है, छान के ये पाउडर रख लिया है। इसके आपने 1 कप पानी में आधा चम्मच हल्दी का, देख लीजिए बिल्कुल इतना लेना है तकरीबन ये वाला चॉप चम्मच, ठीक है कैसे होगी? चॉपर में होगी या चॉपर में? चॉपर में ठीक है। कच्ची हल्दी फ्रेश जो हैगी वो वो चॉप डाल हो दी, जाएगी। ठीक है। चॉप होने के बाद आप ड्राई कर दिए, उसके ऊपर कोई मलमल का कपड़ा रख दीजिए ताकि वो उड़ के कहीं ना जाए। ठीक है। फिर उसके बाद आपने पाउडर बनाया, 1/4 टीस्पून या ½ टीस्पून के करीब 1 कप पानी में आपने हल्दी गर्म करके, गर्म पानी में उसके गागल्स करने हैं। ये जो भी मैं आपको गागल्स का पीना नहीं है? पीना नहीं है, गागल्स करने हैं। गागल्स करने, ठीक है। गरारे करने आपने, ताकि आपके जो भी ड्राइनेस हो रही है या आपको जख्म भी जो गले में जख्म हो जाते हैं, ना, बिल्कुल उसके लिए है, ये हील अप करती है ठीक हल्दी। है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी ये है कि अगर आपको स्किन के ऊपर कोई एलर्जी हो रही है खास तौर पे, तो वो मैं भी यहाँ लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन कोकोनट ऑयल और एलोवेरा ये दोनों मिक्स करके आप रख लीजिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपको बार बार ऐसा लगता है सुइयां सी चुभ रही हैं पूरी स्किन में, बिल्कुल बॉडी में। बिल्कुल, आजकल खास तौर पे आजकल खास विंटर्स तौर में। पे। तो जी। ये आप लोशन बना के रख लीजिए, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल, ये दोनों चीजें मिक्स करके आप फुल बॉडी पे लगाइए। आपको कोई इचिंग नहीं होगी और बेस्ट मॉइस्चराइजर है ये आपका। अच्छा, मैं वैसे वाकई हमेशा ये हम लोग शो पे बार बार बताते हैं, लोगों को लगता है कि हम महंगी चीज़ों का ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन महंगी चीज़ों का बिल्कुल नहीं बता रहे होते। अगर आप लोग मॉइस्चराइज़र, क्रीम्स और ये नहीं बॉडी क्रीम्स खरीद सकते, सो बेस्ट ये कि आप कोकोनट ऑयल खालिस जो है वो लेके, बच्चों को भी आप देखें आराम से मल सकते हैं। और उसकी खालिस वाले की इतनी स्मेल भी नहीं होती, वो जो CBC डब्बे में होता है, प्रोसेस होता है, लेकिन जो प्योर है जो आप निकलवाते हैं अपने सामने, उसकी स्मेल भी नहीं होती है और वो फौरी तौर पे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक है। अब नेचुरोपैथ की तरफ मैं आऊँगी थोड़ा सा, कि मुझे बताएं कि ये जैसे इन्होंने चीज़ें बताई हैं खाने पीने की, ये हम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, नमक लेके, नमक के साथ भी टॉन्सिल्स को प्रेस करना, या नमक के साथ गागल्स करना, या उसमें कोई और दवाई डाल के कर सकते हैं? देखिए, नमक के साथ गार्गल्स कर सकते हैं उसमें। अच्छा, प्रेस नहीं करना चाहिए। तिब्बे नबी में सख्ती से ममानियत है कि आप टॉन्सिल्स को प्रेस नहीं करें। उसके लिए बेहतर होता है कस्ते शीरी। कस्ते शीरी, अगर जिसको भी टॉन्सिल्स है, कस्ते शीरी को शहद में मिला के रख लें, कस्तुल बहरी या कस्ते शीरी, और वो बच्चे को चटाना शुरू कर दें। कुछ अरसे खिलाएंगे तो आप वो बच्चे का जो टॉन्सिल्स है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो बड़े हुए गुदू जिसे कहते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो उसको दबा के, बच्चे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, या दबा के उसको सही नहीं किया जा सकता, सिर्फ अपने आप को तकलीफ दी जा सकती है। ठीक है। नमक के जो गरारे करते हैं वो स्वेलिंग को कम करता है। सही। जैसे अगर हम कहते हैं नमक के पानी में पैर डिप कर लें तो स्वेलिंग को कम करते हैं। तो गरारे का भी मकसद यही है कि वो आपकी स्वेलिंग को कम करता है। अभी हुमैरा ने कहा हल्दी का पानी जिससे गरारे करने जो फ्रेश हल्दी आराम से मिल जाती है, जो गोल्डन मिल्क है वो बेस्ट है इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस के लिए। बिल्कुल। आपने गोल्डन मिल्क बनाना है। गोल्डन मिल्क क्या होता है? दूध आपने गर्म किया है, अच्छा दूध में हम नॉर्मल करते हैं हल्दी डाली और पी लिया, ये गोल्डन मिल्क नहीं है। अच्छा। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है और जब तक वो रिलीज नहीं होगा आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको उसमें चिकनाई ऐड करना ज़रूरी है। आपने थोड़ी सी हल्दी ली, ठीक है। उसके अंदर आपने बटर या देसी घी मिलाया है, 1 पिंच आपने सिनेमन या काली मिर्च डाली है, अपने टेस्ट के हिसाब से शहद डाला है, आपका मिक्सचर बन गया, माजून बन गया। इसको आपने एक जार में रख लिया है। अब दूध गर्म करके आपने आधा चमचा, छोटे बच्चे हैं नहीं तो 1 चमचा डाला उसके अंदर और वो पी लिया। वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सब पी सकते हैं। इस मौसम में बेस्ट है वो। अच्छा, क्योंकि लेकिन उसमें फिर यही बात है, अगर बीपी है या ये चीज़ें, तो ये भी तो देखनी पड़ती है ना डॉक्टर्स मैम, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए एक तो यही है कि जब आपको ब्लड प्रेशर होता है या कोई कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है तो आपको डाइट वैसी अपनी बेहतर करनी होती है। तो बीपी का यही है, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, आपने वॉक की और मेडिसिन आपने टाइमली ली जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल से ही बेहतर हो सकता है, जिनका इनिशियली डायग्नोस हुआ या बहुत ज़्यादा हाई नहीं आ रहा तो वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिर आपको मेडिसिन ज़रूरी होती है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली वो आपके गुर्दों पे, दिल पे, आँखों पे, हर जगह असर डाल सकता है। डॉक्टर्स में एक और चीज़, मैं क्योंकि बहुत मेरे नेबर ही हैं, डॉक्टर हैं, वो कॉफ सिरप से बहुत परहेज कराते हैं कि कॉफ सिरप्स नहीं देने चाहिए बच्चों को। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए कॉफ सिरप में क्या होता है, एक वो कॉफ इज अ सिम्टम है,
किसी बीमारी का की एक अलामत है, और उसमें क्या होता है जब हम कॉफ करते हैं ना, कोई चीज़ को हम बाहर निकालते हैं, उसको सप्रेस करना, उसको दबाना सही नहीं है। तो नहीं लें कॉफ नहीं, सिरप। तो हम यही कोशिश करते हैं। और दूसरा जो कॉफ सिरप होते हैं यूजुअली उसके अंदर ऐसी केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन्स जो केमिकल्स होते हैं उनको सप्रेस करते हैं, तो क्योंकि आपको ड्राउजी करते हैं ना? ड्राउजी भी करते हैं ना, तो इसीलिए हमारा यही होता है कि हम बच्चों को और बड़ों में भी जब हम ड्राइविंग पे हों या इस तरह हो तो हम इज्तनाब करते हैं कि हम ना दें ये कॉफ सिरप, क्योंकि कॉफ जिसकी वजह से हो रही है आपने उस डिजीज़ को एड्रेस करना है, ठीक है, ताकि जब डिजीज़ बेहतर होगी जी। तो कॉफ सिरप हमें खरीदना ही नहीं चाहिए। देखिए यूजुअली रिकमेंडेड यही है कि कॉफ़ की आपने जो जिस वजह से कॉफ़ हो रही है आप उसको करें, लेकिन कभी कभी फॉर एग्जांपल इतनी कॉफ़ हो जाती है कि आप जैसे आपने उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं नेबुलाइज करवाने, तो जो म्यूकस होता है वो थोड़ा सा लिक्विफाई होके वो निकल बाहर आ जाता है, या बिल्कुल। बच्चे हैं तो वो पॉटी के थ्रू उन्होंने निकाल बिल्कुल, दिया तो वो बिल्कुल। रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ। कॉफ सिरप बहुत ही, अगर कोई आपका कोई चारा नहीं है और बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर हम उसमें करते हैं, अदरवाइज कोशिश यही होती है कि हम उसको ठीक है। उसके रूट अब कॉज को ट्रीट करें। नट्स का इस्तेमाल कितना करना चाहिए? हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसे मुट्ठियां भर के नट्स खा रहे होते हैं, वैसे तो नट्स बहुत महंगे हैं, लेकिन जिसके हत्ते चढ़ जाएं, अगर कोई फ्री के आ जाएं। नहीं नहीं, वो यही होता है, सब फैमिली बैठे हुए खाए जा रहे, एक दिन में सारा खत्म कर दिया जो एक मैं तो महीने के लिए इतना लाए थे। काजू खा लेती हूँ, मैं कहती हूँ बस मैं काजू के ऊपर पैसे लगा सकती हूँ और चलगोजे पे, और चलगोजे इतने महंगे हैं हाँ, और काजू भी। तो हाँ, हैंडफुल ऑफ ही कहते हैं और यही होना चाहिए। जनरली ये होता है सर्दियों में सब एक साथ बैठ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बस वो एक दफ़ा जो लाए थे सारे एक दफ़ा में ख़त्म कर दिए। डेली बेसिस पे लें हैंडफुल ऑफ नट्स, यानी कि जितना अच्छा, आपके क्या हाथ में वो वेट डॉक्टर वजिया बढ़ाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई वेट मतलब अगर मैं मुट्ठी भर के काजू खा रही हूँ तो उसमें कैलोरीज कितनी है? लेकिन अगर आप ज़्यादा खा लेंगे आपका बीपी भी बढ़ेगा और वेट भी बढ़ेगा। एक चीज़ और ये है कि जब हम खाए बहुत ज़्यादा आपने नट्स वगैरह ले ली ना, एक तो ये है कि उसमें फिर कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जिन लोगों को एलर्जीज होती हैं, किससे एलर्जी है, तो ये भी सोचे कुछ लोगों को नट्स से भी एलर्जी से भी होती है। एलर्जी खास तौर पे तो हाँ, तो पीनट आप से बहुत जल्दी ये- एलर्जीज हाँ, होती तो हैं। ये भी आपने सोच समझ के इस्तेमाल करना है कि हैंडफुल लेंगी तो कुछ भी नहीं होगा ना। सही। हैंडफुल आपके लिए फायदेमंद है। अगर मैंने पूरा पैकेट काजू का नहीं खा तो वो लिया, तो गलत ऑब्वियसली। नहीं तो उससे कितना वेट बढ़ सकता है? कितना मैं इस वक्त फ्लू grams और वायरल को बिल्कुल भूल चुकी हूँ, एक हफ्ते कुछ और नहीं खाना। ये नहीं हो सकता। ऑल्टरनेट कुछ और कर लो उसका। मतलब आप थोड़े से काजू खा लें सुबह में। अच्छा, कहते हैं बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों को नट्स का एक पूरा एक पोर्शन बना के लंच बॉक्स में देना चाहिए विद डेट्स ऑल्सो। इस पर हम मज़ीद और बात करेंगे। जब आप बच्चों के लंच बॉक्सेस प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कोशिश करें जंक कम दें और नट्स का एक पोर्शन ज़रूर रखें। मुझे याद है कि मैं अपने बच्चों को लंच बॉक्स क्लास 5th तक देती थी, तो मैं उसमें नट्स ज़रूर डालती थी और डंडे के ज़ोर पे नट्स खिलाती थी कि नट्स खाने, और अभी भी ये करती हूँ कि सुबह में खजूर, साथ उसके कोई 2 काजू, इस तरह की चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम जो नट्स पे बात कर रहे थे, डॉक्टर उम्मे राहील कुछ बता रही थी कि हम कुछ चंद जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं वही नट्स खा रहे थे, जैसे काजू है, बादाम है, पीनट्स हैं, पिस्ता है और किशमिश या काजू, apricot है, इस तरह की चीज़ें वो खा लें। अखरोट है। अखरोट है। उसके अलावा इसके अलावा देखिए हेज़लनट होता है, ब्राज़ीलियन नट होता है, मैकेडेमिया नट होता है। साथ साथ प्राइस भी बता दीजिएगा। लोग नहीं, ये रोज़ महंगे ना- नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि अब सब कराची में मिलते हैं। जी जी, और पीकेन नट्स होते हैं, जो वॉलनट है, ऑस्ट्रेलियन जो है पीकेन नट्स होता है, और ठीक है। इतने इनके टेस्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इनके फ़ायदे बहुत हैं। आप थायराइड के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं, आप बीपी में इनको इस्तेमाल करते हैं, आप बोन स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत है, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाने वही हैंडफुल हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है जब भी हमारे घर में बच्चे बीमार हो या हम बीमार हो, गला ख़राब है या कुछ भी है, चावल नहीं खाने, बच्चे को बनाना नहीं खाने देते हम, कि बनाना जो है वो रेशा करता है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत मिथ है ये, समझ जी। लें, क्योंकि जितना अच्छा अगर और मॉर्निंग टाइम में अगर बनाना हम दें तो बड़ा अच्छा होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें हाई क्वांटिटी में फाइबर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। अभी हम जब बात कर रहे थे ना कि कीनू हम जो खा रहे ऑरेंजेस इस सीज़न के अंदर तो गला ख़राब हो जाएगा, ये भी एक मिथ है।
फ्रिज में रखा हुआ ना हो। देखिए आमना अल्लाह ताला ने इस मौसम में अगर कीनू दिए हैं तो उसका एक रीज़न कोई है। वजह है, बिल्कुल। अनार भी इसी सीज़न में आ रहे हैं, जी। अमरूद भी इसी सीज़न में आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे विटामिन सी रिच होते हैं। और ये विटामिन सी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता जी। है, एंटी इन्फेक्शियस होता है। कहते हैं गला खराब हो या इन्फेक्शन हो तो अमरूद पे नमक लगा के देना बिल्कुल। चाहिए। और आप, मैं बताऊं, आपने फ्रिज में नहीं रखना, आपने रूम टेम्परेचर पे ठीक रखना है। है और आप डेली उसको कंज्यूम करें। मुझे लगता है कि अगर हम इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर डालें ना तो डॉक्टर्स की ज़रूरत यानी तो कि होगी ये ही गलत नहीं है। मिथ है कि बनाना जो है वो आप नहीं दे सकते। बिल्कुल भी नहीं। जी प्लीज। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा, लेकिन बनाना हो गया, दही हो गया, चावल हो गया, जिन लोगों को बलगम का इशू होता है, रेशे का इशू होता है, वो मगरिब के बाद नहीं खा सकते। अच्छा, म्यूकस जिनका जी, पैदा आप हो। उससे पहले खा सकते हैं, मगरिब के बाद वो फिर उसको बढ़ाता है। अच्छा। बनाना खाने से सिर्फ आपका रेशा बनना तो शुरू हो उन्होंने भी जाता है। मेंशन किया कि सुबह सुबह खा लें। सुबह के कोई टाइम मसला नहीं, बेस्ट है। वो होता है जी। कि आप उसको यूज़ कर लें। कोई सा भी फ्रूट तो आप शाम से पहले इवनिंग टाइम तक खा लें, उसके अच्छा, बाद कहते नहीं हैं कि लें। रात के टाइम में एप्पल लें। नहीं खाना चाहिए। कोई सा भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए। आयरन, फुल ऑफ आयरन डाइजेस्ट कैसे आए, वो बॉडी कैसे उसको डाइजेस्ट करेगी? कोई भी फ्रूट आपको रात में नहीं लेना, इनफैक्ट कच्ची सब्जी भी नहीं लेनी। अच्छा, जैसे कि हम क्यूकम्बर खा लेते हैं। हाँ, सब कुछ आपको इवनिंग टाइम तक ले लेना है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो अच्छा, चाहे कोई सा भी एक season। एक और चीज़ मैं यहाँ पे, क्योंकि हम वायरल पे तो बात करें लेकिन ये ज़रूरी होता है कि हम दूसरी चीज़ों को भी लोगों को नॉलेज दें। ये जो हम बाहर से बारबेक्यू ऑर्डर करते हैं उसके साथ आपने देखा होगा एक सैलड का पाउच बना हुआ आता है, थैला सा, या तो वो उसी वक्त खा लें। आप कोशिश करें कि उसको सुबह तक ना रखें। लोग क्या करते हैं, सुबह तक उसको फ्रिज में रख के वो खाने लग जाते हैं, उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। problems खरबूजा भी कहते हैं कि शाम तक खा लेना चाहिए। हर फ्रूट, मैंने आपसे कहा ना, जो भी सीजन हो, कुछ भी हो, जितने भी फ्रूट्स है सुबह कि डाइटिशियन हमें बता रही हैं शाम जी। नहीं, एक चीज़ में आपने कहा ना सैलेड उसी टाइम पे खा ले। मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा इस सेंस में नहीं हुआ। देखें, उन्होंने काट के कब रखी थी, जी ठीक है। फिर प्लस हमें नहीं पता होता मैं तो नहीं खाती कितने, घर कभी मैं भी भी। मैं मेरे साथ बड़ा पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं खुद भी कहती हूँ कि किसी को ना कहें, क्योंकि कब से काट के रखी हुई थी, फिर वो धूप में एक्सपोज थी प्रॉपर। उसका मतलब आप देखिए कंटामिनेशन हुई है, वो किस आप पानी से तक धुली है? पहुँचते किस पानी से हम साफ तो किया है। कोशिश यही तो करते हैं कि वो मैं, सैलड हाँ, हम साइड वो पे रख सैलेड दें, ना खाएं तो ना बेहतर खाएं तो है। बेहतर है। क्योंकि जिन्होंने काटी वो हाथ साफ थे इनके। ये बहुत जी, मैटर बहुत करता सारी है, चीजें तो एक बात और है, थोड़ा सा ये इसमें नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हम लोग क्योंकि इतनी एहतियात घर में कर रहे होते हैं। दूसरी बात है कि जब हम प्याज, आपने देखा, हम कहते हैं कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया फैलते हैं तो घर में कहते हैं प्याज रख दो काट के। हाँ हाँ, क्यों रख दो? कि वो सारे बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेता और है। प्याज को कभी भी आप काट के रखेंगे तो जितने आपके सर, अभी यहाँ पे काट के रख दें, यहाँ पे छोटा मोटा कोई वायरस है, बैक्टीरिया, वो सब पी जाएगी। तो अब प्याज जो सुबह से कटी हुई है या शाम से 4000 लोगों ने काटी है, वो रात तक आपके पास आ रही है, तो वो कैसे आप खा सकते हैं? अच्छा, मेरा बहुत ज़्यादा हमें सर्दियों में एक तो लेथार्जिक हम हो रहे होते हैं, वीकनेसेस हो रही होती हैं। हर्बल में आप क्या चीज़ें ले सकते हैं कि आपकी जो है ना चुस्ती आ जाए ज़रा थोड़ी सी? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम चाय और कॉफ़ी का जो एहतमाम करते हैं, ये तो लाजमी सर्दियों में कॉफ़ी है, का कैफीन होनी चाहिए। कैफीन थोड़ी सी लेनी चाहिए हमें। अच्छा, जैसे विटामिन सी होता है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और आपको एनर्जेटिक भी करता है। वही डे टाइम में आपने जितना विटामिन सी आप ले सकते हैं। मेरी तो एक आदत है कि लेमनेड, चाहे वो गर्मी में हो, लेकिन मैं सर्दी में ज़्यादा लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि सर्दी में हम ज़्यादा अपने आप को ड्रॉजी फील कर रहे होते हैं, सुस्ती आ रही होती बहुत है, ज़्यादा, तो बहुत लेमनेड आपने लाजमी लेना है। दोपहर के टाइम पे खाने से 1 घंटा पहले मैं एक लेमनेड बनाती हूँ अपने लिए, और वो पीना ज़रूरी होता है, वो पीते हैं। दूसरा ये कि अभी कीनू और ये सब जो आया हुआ है, मैं तो मैं हूँ कि अनार भी ला के रखा हुआ है मैंने घर में, और मिक्स करके मैं फ्रूट्स मिक्स करके खा रही हूँ। आप लोगों को अच्छे कीनू मिल गए मीठे मजे के? अभी नहीं आए, मुझे तो नहीं मिल रहे। अभी नहीं आए। अब फ्रूटर फैब में भी आता मीठा नहीं है। देखो, जो बड़ा वाला कीनू है वो फैब में आता है, तो फैब का वेट करो, छोटे में भी मीठे मिल जाते मिल जाते वो हैं, लेकिन फ्रूटर मुझे में भी मजे अभी वाला मिठास नहीं आई है। मैं फ्रूटर इतने खाती हूँ। एक्चुअली देखिए, जो हम यूरिया यूज कर आपको रहे लेके हैं आना ऑर्गेनिक नहीं है। बात फिर आ जाती है ऑर्गेनिक के Organic ऊपर। है, जब ऑर्गेनिक खाद डलेगी तो आपके पास फ्रूट और सब्जियां भी ऑर्गेनिक मिलेंगी। जी, तो घर जी। में इसीलिए मैंने कुछ सब्जियां, मेरी वालदा जो अमेरिका में होती हैं, उन्होंने भी कुछ सब्जियां घर में उगाई हुई हैं, और उनके पास तो भरपूर आता है। हमारे पास थोड़ा ज़ाहिर, हम तो फ्लैट सिस्टम में है, तो हमने थोड़ी छोटी चीज़ें, धनिया, पुदीना, कुछ लेमन है, ये
लिए हरी मिर्चें, ये सब हमने भी लगाया हुआ है। लेमन हरी मिर्चें तो लगाई नहीं अपने घर बिल्कुल, में। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप देखें थोड़ी सही सी, कह रही हैं, आप चंद चीजें तो ऑर्गेनिक अपनी घर में यूज कर सही सकते हैं कह ना, अपनी ही हाथों से बनी हुई एलोवेरा। एलोवेरा पे अभी बात हो रही थी, तो मेरे पास इतना एलोवेरा मेरे पास है कि मैं उसे थोड़ा सा हम लोग जैसे कि किसी जूस में मिला लिया, सही। किसी शरबत में मिला लिया, जी। आप उसको इनटेक जरूर कीजिए। अच्छा, हमने भी 2 पौधे एलोवेरा के रखे हुए, क्योंकि मैं एलोवेरा चबाती तो कम ही हूँ, इनहेल Slip हो ज़्यादा जाता है करती हूँ। वो तो। हाँ, वो मैंने ये पूछा हुआ है कि अगर आप नहीं उसको चू कर सकते, एटलीस्ट वो आपके स्टमक में चला जाए। इट्स वेरी गुड फॉर योर बोन्स। आपको अर्थराइटिस है, अगर गाउट है, रीएक्टिव अर्थराइटिस है, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है। उसके अलावा उसके क्यूब्स को काट के मैं तेल में जो मैं अपने बालों में आपको बताती कि तेल में डाल के उसको अच्छे से पहले गर्म करके उसका जितना भी जो Extract अरोमा है वो सारा। निकाल के उसके बाद मैं उसको तेल भी लगा लेती हूँ बिल्कुल, सर पे। बहुत अच्छा है तो एलोवेरा nourishment के बहुत लिए। सी चीज़ों में काम आता है। डॉक्टर, आप डाइटिशियन हैं और आप दोनों के लिए सवाल है कि एलोवेरा बहुत खाना चाहिए? अब वही वाली बात है, अब ये सवाल पूछ रही हैं, हर चीज़ देखिए लिमिटेड वे में Limited हो। लेंगे तो आपको नहीं, फायदा किसी को करेगी। अगर हफ्ते में कितनी दफ़ा खाना चाहिए ये बता दें। ये तो डेली बेसिस पे है कि आप कितना ले रहे हैं। हफ्ते में डेली अगर आप 1 to 2 टेबलस्पून ले रहे हैं नहीं, या 3, हफ्ते में कितने दिन को, ऑल्टरनेट डेज में 2 दिन ले लें या 3 दिन? 3 दिन लेना है। डेली ले सकते हैं, डेली खा सकते हैं। क्वांटिटी की बात है ये। क्वांटिटी आप 1 चमचा लेंगे तो मेरे ख्याल से आप डेली भी ले सकते आप ऑल्टरनेट डेज में खा रही होती हैं। अब उसके फायदे आप देखें कि जो उसका जेल है वो आप खा रहे हैं, उसका जो पील ऑफ है वो आप मुंह पे लगा के बैठ जाएं। लोग तो रात को लगा के सोते हैं वो। अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा है, रात को ही लगाना चाहिए। मैं हर शो में कहती हूँ एलोवेरा कभी डे टाइम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपको सन टैनिंग होगी, आपको फ्रिकल्स आएंगे। ये तिब नबवी में मना किया गया है। एलोवेरा हमेशा मगरिब के बाद लगाना चाहिए। खाने के लिए सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, 10-11 बजे, या जो टी टाइम होता है दोपहर का टाइम, बेस्ट टाइम है एलोवेरा खाने का। ½ टीस्पून से 1 टीस्पून आपने स्वैलो करना है, चबाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको 40 दिन लगातार आप खाइए। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, आई साइट, ये सब चीज़ें क्योर होती हैं। ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा 1 टेबल स्पून से ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करें इन अ डे तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। सही। आपको जो है ना डायरिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो 1 टीस्पून रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा, क्योंकि हमारी जी नहीं सॉरी नहीं, हम दर्द की बात करें, जैसे आपने बताया आमना, इस सीज़न के अंदर ना लोग विटामिन डी वैसे ही हम लोग डेफिशिएंट हैं। बिल्कुल। ठीक है, धूप में हमारी वैसी कम हो जाती है, जल्दी हमारी शाम हो रही होती है, तो लोगों का एक्सपोजर ही नहीं होता धूप से। तो सबसे कोशिश करें कि हम लोग घर भी पैक रखते हैं, सुबह उठ के अपने घरों को नहीं, हम तो लें, खोल देते हैं ताकि खिड़कियाँ। वेंटिलेशन भी हो, जो जरासीम है वो आपके बाहर निकले, धूप का सनलाइट access हो। आना इतनी ज़रूरी है जी। घर में। और दूसरा ये कि आप जैसे सुबह वाली जो 10-11 बजे वाली धूप है ना, वो बड़ी अच्छी है। आप अपने हाथों को, अपने पैरों को एक्सपोज करें ताकि वो आपकी बॉडी पे वो लगे। तो उससे क्या होता है, विटामिन डी आपकी स्किन से बनता है ना, तो वो फिर आपकी विटामिन डी की आपकी डेफिशिएंसी जो है वो बेहतर होगी। बहुत अच्छी आपने आपको बात पता की। है हैप्पी हार्मोन्स भी बिल्कुल, स्ट्रेस कम बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। और ये जो दर्द है, ये sun सारी चीजें exposure। लेथार्जिक जो हम बात जैसे कर आप रहे थे, ये हाँ, सब drowsy विटामिन feel करना, ये सब सही हो डेफिशिएंसी से जाएगा। भी है। एक्टिव हो जाएंगे। अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखिए, जरूर चेक वाकई हम करवाएं। सिर्फ विटामिन सी की अभी बात करते हैं। विटामिन डी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फील होने लग जाता है कि इवन आपके हेयर bones- फॉल भी होता है, जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी हो, Exactly, उसमें भी बहुत हेयर ज़्यादा फॉल हो आपको रहा पता है होता है, हार्मोनल स्किन ड्राइनेस प्रॉब्लम्स हो कितने रही होते होती हैं है। इससे अच्छा, जो vitamin D आजकल 4 deficiency। बजे वाली धूप है ना, वो भी आपको बाहर, खासतौर पे अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बिल्कुल। हम तो कोशिश करते हैं कि मैं अपने फादर को कहूँ कि आप आएँ धूप में थोड़ी देर बैठें, क्योंकि हड्डियों में धूप जाना बहुत, मुझे तो वैसे ही धूप इतनी पसंद है, मैं तो कड़कती धूप में भी बहुत आराम से बैठ जाती नहीं, और धूप में बैठें और अपने आप को एक्सपोज करें। एक्सपोज का मतलब है डायरेक्ट आपकी सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ना चाहिए। जी। तो अपने हाथ खोल लिए, पैर खोल लिए, अच्छा, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा रोल है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल्स भी नीचे चले जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम हमेशा ही बात करते हैं कराची पोल्यूटेड है, कराची में पोल्यूशन है, ये है हवा। यकीन करें, जो लाहौर में अल्लाह माफ़ करे आजकल लाहौर में ऑक्सीजन है ना, बहुत बुरा। इतनी बुरी है कि मैं ऐसा लग, मैं हुई नहीं वो इंसान कि मुझे नैप लेना पड़े या मुझे नींद आए। इतनी मैं लेथार्जिक हो रही थी, इतनी मेरे ऐसा लग रहा था ऑक्सीजन कम हो रही है। और हालांकि अभी स्मॉग नहीं थी वहाँ, कम हो गई है स्मॉग काफ़ी। मुझे बताएं इसको ठीक करने के लिए क्या करें? अगेन जो हम ये सारी बातें करते आए ना, मास्क हो गया,
अपनी इम्यूनिटी बेहतर करनी है और आपने कोशिश करनी है कि अगर गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, ठीक है, पानी का अपना ख्याल Water रखना है, intake। मतलब आप, और जब मास्क इसमें बहुत ज़रूरी है, जब आप जा रहे हैं और आपको जाना ज़रूरी है, आपको जाना ही है, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, हाथों को अपना अच्छे से धोना है, मतलब यही चीज़ें हैं जो हम करके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। प्लस ये है कि इसको जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं इस फॉग को बनाने में, एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब करने में, अपनी गाड़ियों का धुआं है उनको प्लीज़ मेंटेन करें। ठीक है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो डॉक्टर उमेर आइल, आपने भी हमें कुछ चीज़ें बतानी थी, आ जाएं, कुछ चीज़ें मैं आपको बस गाइड करती गाइड कर दें हमें, मुझे आने की ज़रूरत है। नहीं, आप आराम कीजिए। अच्छा ठीक है, ज़रा यहीं से हमें बता दें कि क्या क्या है वहाँ। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि विटामिन सी की और विटामिन डी की, और ये अभी जो हमारे डिस्कशन चल रहा था कि विटामिन सी खाने से गला ख़राब हो जाता है। पहली चीज़ हमारे आयुर्वेदिक में कहा जाता है, जो हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है, कि जब आप, जिसको वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हो, जिसको फ्लू बहुत हो रहा हो, वो कीनू जो है धूप में बैठ के खाएं। हाँ बिल्कुल, ऐसे ठीक है। देखा भी जाता है, आप लोग तीनों बैठते जब हैं। धूप में बैठ के खाते हैं तो विटामिन सी प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा, आपका गला खराब नहीं होगा, आपका वायरल इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। और अगर धूप ना हो तो खाएं ना। मतलब खुली जगह, सूरज तो है, देखिए ठीक है। बादल आ गए, सूरज तो अपनी जगह मौजूद जी। है। दूसरा, जिनका गला जल्दी खराब होता है वो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इस वजह से गला खराब होता है। उसके ऊपर काले मिर्च, काला नमक डाल के जब आप खाएंगे तो कभी भी आपका गला पकड़ा नहीं जाएगा। काला नमक तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें, जैसे भी हुमैरा ने भी बताएं सब कुछ चीज़ें मैं अलग अलग आपको बता देती हूँ। अगर हमें वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कोई और इशू हो रहा है, दालचीनी हमारी रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। अच्छा, इसको आप सिंपल, आप जो चाय पी रहे हैं उसके उसमें अंदर डाल दें? उसमें डाल दें, एक टुकड़ा अदरक का और एक टुकड़ा दालचीनी का, खासकर रात की चाय में। ठीक है। तो ये आपके जो भी आपका जो होता है कि सुबह उठ के गला बंद है, या जिनको बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रही है या बुखार हो रहे हैं, उसमें आपको ये फ़ायदा देता है। ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काली मिर्च एक वो वाहिद चीज़ है जो कि हमारे हर तरह की एलर्जीज़ को क्लियर करती है और हमारे इन्फेक्शंस को दूर करती है। अगर एलर्जी का पेशेंट है, देखिए बाकी जो बीमारियां हैं, बीपी हो गया, दिल का मसला हो गया, गुर्दे का मसला हो गया, वो सब चीज़ें अलग चीज़ है। अभी हम बात करें वायरल इन्फेक्शन के ऊपर, एलर्जीज़ हो रही हैं, आपने सुबह निहार मुँह 8 से 10 काली मिर्च पानी में उबाल के या दूध में उबाल के सुबह निहार मुँह पी लेना है। आप 10 से 11 दिन करें, आपको जो स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा सुबह उठते नाक बहना शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है। काली मिर्च खाने के अंदर ज़रूर छिड़क के खाइए, लाल मिर्च की जगह काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा। लौंग जो है इसके अंदर नहीं, बहुत, आप कह रही हैं खाना जब हम पकाते हैं तो उसमें हम काली मिर्च डालें, जी। लाल मिर्च ना डालें? लाल मिर्च की जगह जब काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे, आपको अल्सर नहीं होगा, आपकी आई साइट कभी वीक नहीं होगी, आपकी बॉडी के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इसी क्योंकि मैं इससे ही कनेक्ट करूँगी, आप बिल्कुल ठीक है। नहीं, जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आप देखें कि हॉस्पिटल का जो खाना आ रहा होता है उसमें काली मिर्च का बहुत काली इस्तेमाल मिर्च होता है। बिल्कुल होती है। और वैसे भी अगर आप उसका कहवा बना के पी लें, देखिए अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ठीक है। ये सारी रेमेडीज़ या जो अपने जो हमारे टिप्स होती हैं, होम रेमेडीज़ होती हैं, टोटके जिसे हम कहते हैं, वो हर कोई आंख बंद करके इस्तेमाल नहीं कर सकता। खासकर कोई सीरियस कंडीशन है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें, देन उसके बाद आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह दालचीनी का मैंने बताया आपको, काली मिर्च का बताया, लौंग जो है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, आयरन, मैग्नीशियम को बढ़ाती है, इसके अंदर सब चीज़ें मौजूद बस हैं। लौंग को हमने चू कर लिया। लौंग को हमने च्यू कर लिया, या ऐसा कहवा बना के पी लिया, या जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर इसका पाउडर डाल लिया। आपको याद होगा सबको कि कोविड के दिनों में कहा जाता था कि लौंग डाल के स्टीम लें। बिल्कुल, लौंग का ऑयल या अच्छा, ऑरिगानो ऑयल जो है ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आप इसको खानों में डाल के इस्तेमाल करें तो ये वायरल इन्फेक्शन से आपको बचाता है। अगर हम नट्स की बात करें, मेरे पास ये बादाम रखे हुए हैं, हाँ, छोटी वाली किशमिश रखी हुई है, और ये जिसको मुनक्का हम कहते हैं ये भी रखा हुआ है। मुनक्का। ये बेस्ट है, आपने एक मुनक्का लेना है। मुनक्का जरा ये भी सुन लें क्या होता है। ड्राई ग्रेप को कहते हैं ड्राई मुनक्का। ग्रेप्स हैं, रेजिन जिसे कहते हैं, किशमिश और मुनक्का, बड़े वाला और छोटे वाला। इसको हम जब खोलते हैं तो इसके अंदर आप देखें 2 अदद, एक ही बीज है इसके अंदर, ये एक बीज है इसके अंदर। इसको आपने निकाल दिया, एक बीज है, इसके अंदर एक काली मिर्च डालेंगे। अच्छा, ये मुनक्के में आप ऐड कर रही हैं मुनक्के के अंदर डाल दिया और मैंने। चबा लें। इसको पहले तवे पे गरम करेंगे। अच्छा, और उसके बाद आप इसको चबा के खा लीजिए, इससे क्या होगा? कंजेशन क्लियर हो जाएगी, ओह, गला साफ हो जाएगा। 2 से 3 मुनक्का बहुत है, बच्चों के बुखार। गरम भी होता है ना मुनक्का। हाँ, और ये और इसके अंदर काली मिर्च डालिए, जितने बीज निकले उतनी काली मिर्च डालनी है। अगर 2 बीज है तो 2 डालेंगे, 1 है तो आपने 1 डालिए। तो ये आपने ज़रूर करना है।
अच्छा, तवे पे ये कह रही हैं, सही कह रही हैं, एंटी न्यूट्रिएंट्स हटते हैं। या तो अच्छा। आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाएं या हल्का सा भून के, थोड़ा सा सूदे वो थोड़ा सा सौते भून लें, करने, यानी हाँ ठीक है। सौते नहीं यानी भून भून लें कहेंगे उसे, उसे अच्छा, तवे पर ना, तो एंटी न्यूट्रिएंट्स ठीक हट है। जाते हैं। ये छोटी वाली किशमिश, मुनक्का बड़ी बहन, छोटी किशमिश जो है छोटी बहन हो गई, ठीक है। इसको जो है वो लोग जो बहुत अपने आप को वीक फील करते हैं, जिनके अंदर आयरन की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, 5 से 6 किशमिश रात को थोड़े से पानी में भिगो दीजिए, सुबह ये खा के पानी पी लीजिए। और बच्चों को आदत डालें 3 से 4 किशमिश चलते फिरते ज़रूर दिन में खा लें। आपका आयरन लेवल बैलेंस रहेगा, आपके ब्लड का फ्लो प्रॉपर रहेगा, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रहेगा, आपको आपकी जो ना वीकनेस नहीं होगी, आप लेथार्जिक अपने आप को फील नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरह से ये बादाम है, बादाम बच्चों को जो नॉर्मली हम देते हैं, हम उनको कहते हैं भिगो के इसका छिलका उतार के दें, जैसे अभी वजिया ने कहा हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करके रख लेते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 बादाम ज़रूर खाइए, ये भी आपके गले को साफ करते हैं, सही, ठीक जो है। रेशा म्यूकस होता है उसको क्लियर करता सही, है। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ये उम्मे राहिल ने हमें जो टोटके बताए हैं ये हम कर सकते हैं बहुत आराम से, और हमें उमेरा ने भी बताए थे ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और जिससे आपको आराम मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी डॉक्टर उमर राहिल ने हमें जो भी टोटके बताए हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप मिस भी कर दें तो आप बाद में जाके इसको फॉलो अप कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको वहाँ से हमें ये, अगर आप मिस कर चुके हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और जैसे हुमेरा ने भी हमें बताया, आप अभी कुछ कह रही थी कि डाइट में क्या क्या चीज़ें और शामिल कर सकते हैं। देखिए, जितना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा ना हमारा, तो फिर हम इन तमाम चीज़ों से बच सकेंगे। तो सबसे पहला जो स्टार्ट लेना, प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। ठीक है। ठीक है, तो प्रोटीन पीनट में बटर कितना खा सकते हैं हम? 1 टीस्पून। और अगर ब्रेड पे स्प्रेड slice। लगा रहे हैं, एक स्लाइस। हाँ, एक स्लाइस पे आप करके 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली ठीक है। आपने कहा प्रोटीन का इस्तेमाल ज़रूर है। प्रोटीन में ही आ जाता है ना, हाँ, मैं बता peanut देती हूँ butter। ना, प्रोटीन में अगर आप नट्स का इस्तेमाल करें और अंडा बेस्ट है, बॉइल्ड एग अंडा। ले लें। बच्चों के लिए तो वो खुशी खुशी खा भी लेते हैं, उसमें काली मिर्च नमक डाल के। तो कौन से बच्चे हैं जो खुशी खुशी अंडा नहीं, खाते मेरे हैं? बच्चे तो खा लेते हैं, प्लीज boiled। बता दें मुझे। मेरे बच्चे हमारे खा वाले तो इतने नखरे करते हैं अंडा खाने में। अच्छा, और थोड़ा सर्दियों पे मैं किस चीज़ में आ जाती हूँ, मैं अंडे पराठे पे आ वेरी जाती हूँ। गुड। तो ये बच्चों के लिए बेस्ट अच्छा, अंडा पराठा अगर नहीं भी, मैं से भी कहना चाहिए, हमारे घर ये सिस्टम है, हमारी बच्ची जो है वो है तो 14 साल की, लेकिन वो बच्ची बनी हुई है घर की। अच्छा। उसको हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं अगर वो अंडा नहीं खाना चाह रही तो मैं आलू के पराठे पे लगा देती हूँ। वो सही है? हाँ, ठीक है। ठीक है। आलू अच्छा, के आप कह रही पराठे भी। अंडा पराठा और नट्स, मगर आप आलू का पराठा, फिर इसमें प्रोटीन नहीं जाएगा ना, तो आप उनको नट्स या सीड्स वो अलग दे देते हैं नट्स। हाँ, बस ठीक है, क्योंकि ये सब प्रोटीन ही में आ सही। जाते हैं। तो आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो हाई प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है। किसी भी तरह से आप लें। ठीक है। और वो लोग जो वेट कम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, थोड़ा गर्म पानी पी लें सुबह उठ के, जितना बर्दाश्त कर सकें। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है वेट सही। कम करने में। गर्मियों में पिया नहीं जाता, ठीक है। तो सर्दियों में। और वैसे पानी ना नहाड़ू ज़रूर लें। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा एक और चीज़, कितने ग्लास? 1 ग्लास। अच्छा, कहते हैं वैसे 4 ग्लास ले लें, अगर कोशिश करें 4 ग्लास। मैं तो 1 ग्लास। टाइम कम हो तो 1 ग्लास पी लें। हाँ, 1 ग्लास भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। नहीं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है, मेरी बहन ये करती है कि वो पानी जब तक 4 ग्लास पूरा अपना बॉटल खत्म नहीं करती, वो कोई और काम शुरू नहीं करती। नहीं, इसमें मुझसे थोड़ा तो सा खैर एक ऐड करना चाहूंगी, जो आप 4 गिलास पानी वाली बात कह रही हैं ना, फिर आप नाश्ता 1 से 1.5 घंटे के जी, बाद जी, मैं करें। वही कह रही हूँ कि वो अब जिन लोगों का सुबह टाइम हाँ। कंस्ट्रेंट का है तो वो आधा 1 गिलास भी पी लें, ताकि आपकी बॉडी फिर जो है नाश्ता नहीं इंटरनली थोड़ा सा फंक्शनल हो जाए। अब वो सिर्फ इसलिए मैं कह रही हूँ कि 3 या 2 ग्लास पानी जरूर हो जाए, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत सा अच्छा अच्छा, है। दूसरी चीज़ है ऑयल पुलिंग। Oil? ऑयल पुलिंग। अच्छा। वो सुबह उठते ही कर लें आप। 1 ग्लास पानी में आधा ग्लास भी ले लें, उसमें कोकोनट ऑयल शामिल करें। ठीक है। ठीक है, तो कुल्ली की तरह नहीं, जैसे आप उसे मुंह में करते हैं Goggles का। अच्छा, उसको फिर घुमाते अंदर, रहें। हाँ, घुमाते हैं, जैसे कुल्ली करते हैं आप, तो उसे अंदर घुमाते हैं। मेरी तो ये आदत है, सबसे पहला काम सुबह उठती मेरा यही होता है। उसी में बच्चों को तैयार कर रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, मेरा हो जा रहा है 5-10 मिनट बाद। बड़ी बात फिर है कि उसे आप कर लेती हैं ये। हाँ, थोड़ी शुरू में स्टार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, taste तो की इससे मगर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक एक तो ये आपका फेशियल मसल भी सुबह सुबह ही हो जाता है, ठीक है, तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं सही है। कि आपको कट्स मिल जाते हैं अपने, अगर आप बन जाते हैं मेकअप वहाँ के करना करते है हुए। तो आपके
शार्प हो जाए कट्स। एग्जैक्टली और ये डबल चिन वगैरह में काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है इसमें। अच्छा होता है? हाँ होता है, ये करने से अच्छा रहता है। और ये कि बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहते हैं, और ये जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, गला ख़राब, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। सही। ठीक है, फिर आपने नाश्ता अपना हाई प्रोटीन कर लिया, फिर उसके बाद कम से कम 2 घंटे बाद जो है आप किसी भी जो सीजनल फ्रूट है वो ज़रूर ऐड करें। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। हर चीज़ आप लेंगे ना, जिसे कहते हैं बैलेंस डाइट, वो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो दोपहर का खाना, जो हरे पत्ते की सब्जियां आई हुई हैं आजकल, तो कोशिश ये करें, मेरे बच्चे नहीं ले रहे होते, मैं थोड़ा सा गोश्त ऐड कर देती हूँ। जैसे शलजम पालक का गोश्त बना लिया, आज मूली पालक की अभी जबकि रस्ते में बात हो रही थी, मूली के पत्ते इतने बहुत मज़ेदार होते हैं, उफ। मगर वो बच्चों को खिलाना बड़ी वो होती है ना, बहुत तो मेरा मुश्किल है। चटपटी सी बनाई थी तो बच्चों ने मेरे ले ली। तो ये है कि हरे पत्ते की सब्जियां ज़रूर ऐड करें, एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी इन्फेक्शियस हैं, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी तादाद में होते हैं, तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं बॉडी का। तो ये आपने कर लिया। रात में कोशिश ये करें कि सूप वगैरह भी चलें, थोड़ी डाइट अपनी कम करें और जल्दी खा लें। ठीक है। जितनी जल्दी 7 बजे मैक्सिमम आप अर्ली रात का ईटिंग खाना करनी, खा लाइक लें। बाय 7:30 तो उससे आपका वेट भी कम होगा, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा, और बर्निंग भी नहीं होगी। हाँ, तो बहुत अच्छा सब कुछ रहेगा, और फिर जल्दी सो भी जाएंगे। जब जल्दी सोएंगे तो फिर वही मैंने आपको शुरू में बताया कि आपकी जो भी टूट फूट होती है वो नींद में गहरी नहीं, नींद में वैसे सही जल्दी होती है। सोने के तो बहुत फायदे हैं। थैंकफुली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका काम सुबह हो हाँ, तो फिर बहुत तो आप अच्छा है, जल्दी सो, बहुत फिर आप अच्छा। फ्रेश लगते हैं, वरना आपसे काम ही नहीं होता। ये ना एक सर्केडियन रिदम भी कहलाता हाँ, है। बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। अपनी बायो के क्लॉक के अकॉर्डिंग आप सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, और तो आपकी उससे भी बहुत बॉडी healthy को भी तो रहता है। उतना ही आप जब बिल्कुल प्रैक्टिस में ले आते हैं, फिर आपकी बॉडी भी जवाब दे वही- देती है। वो अगर आपकी रूटीन सेट हुई भी ना, तो आपकी बॉडी 10 या 9 बजे के बाद अगर आप सोते हो तो नहीं फंक्शन करती। नहीं जब करती। हमारे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं ना, तो वो शुरू में हमसे नहीं हो रहा, कभी जब तक हम किसी काम का इरादा नहीं करेंगे, और शायद आपको 1-1.5 हफ्ता मुश्किल लगे, लेकिन जब आपकी एक रूटीन बन जाती है ना, फिर आप उसी रूटीन में आ जाते हैं और आप उसके बेनिफिट्स देखें। सिर्फ आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपकी हेल्थ पे, आपकी इम्यूनिटी पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे। फिर आप एनर्जेटिक होते हो, जब सुबह अपने काम पे प्रॉपर फोकस कर पाते हैं, तो ये आप इसके काम कितने आ रहे, फिर आपके डॉक्टर के मल्टीपल विजिट जो होते हैं वो बच जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी कुछ बता रही थी कि आप एक हेल्दी चिया सीड्स और वो सब ये लेके जी, ये रात को सोक कर देती हैं। मैं वैसे चिया ओट पुडिंग में सुबह नाश्ते में जैसे मैं लेती हूँ, ठीक है। वही मैं बच्चों को भी प्रैक्टिस तभी आप करती इतनी हूँ। स्मार्ट हैं। नहीं देखिए, आमना वही बात है कि इसको भी मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकॉर्पोरेट बनाया, किया है, क्योंकि मेरी भी इस तरह की लाइफ है। जब हम अपनी एक रोल मॉडल नहीं बनेंगे अपने पेशेंट के लिए, मतलब आपका सिर्फ पतला होना नहीं, आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, है बिल्कुल ना? सही कह रही तभी हैं। मैं अपने पेशेंट पे फोकस कर सकती हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ। जब मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूँगी तो मैं दूसरों को अच्छा समझा भी सही, सकती हूँ। सही। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने ओट का खुद ही मैंने एक ग्रेनुला घर में बनाया हुआ है। जैसे ओट है, उसमें सारे नट्स डाले, सारे सीड्स डाले, उनको हल्का सा रोस्ट कर लिया मैंने, उसको एक जार में कर लिया मैंने। उसको मैंने सुबह रात को दूध में सोक कर दिया, ठीक है। सुबह में उसमें आधा बनाना और हल्का सा आधा 1 चमचा उसमें ग्रीक योगर्ट डाला, उसको एक स्मूदी टाइप बन जाती है, वो लेती हूँ, और एक बॉइल्ड एग है। तो मतलब मुझे वो एक तो फिलिंग वाला इफेक्ट भी आता है, और जो मैं दिन भर में इधर उधर से करना था, तो वो मेरा एक ही टाइम पे प्रॉपर, मुझे दिन का जो शुरुआत है ना, वो मेरी बड़ी अच्छी हो जाती है। सही। मैं सिर्फ ये ज़रूर मैं चाहूँगी कि हम जो ये बात करें, ज़ाहिर है इसके आप देखते होंगे टिकटॉक पे क्लिप्स भी होते हैं बोल्ड एंटरटेनमेंट के पेज पे, ये लड़कियों के लिए, ख़ास तौर पे यंग लड़कियों के लिए इतना ज़रूरी है। आप यकीन करें, मैं ज़्यादातर केसेस जब सुन रही हूँ ना, शादी हो गई है, 2-2 साल हो गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कंसेप्शन नहीं हो रही, कंसीव नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। लड़कियों को पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो रही हैं, उसके अलावा डाइट 2-2 मिनट बाद थक जाएंगी, काम नहीं होगा, सोना हर वक्त सोना बहुत। आप बताएं मेरा, ये कितना ज़्यादा लड़कियों में हम देख रहे हैं। रात भर जागना, दिन भर सोना, हार्मोन्स की इम्बैलेंसिंग होती है, हार्मोन्स और इम्बैलेंसिंग। हार्मोन्स को अपने बैलेंस रखना चाहिए। और ये जो सीड्स की जो बात अभी हो रही है, ये सारे सीड्स आपके हार्मोन्स के लिए बेस्ट हैं। आप चाहे अभी सर्दियां आई हैं तो नट्स के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स अरे बहुत अच्छे हैं। सब्जियां खाएं अपनी, ये तो चले हम सीड्स की बात हाँ। करें, घर खाना का भी देखो, खाना। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें नेचर में उतारी हुई हैं खाने के लिए ख़ास तौर पे, तो वो आपने लाजमी इनटेक करना है, वो आपकी बीमारियों से देखिए, बचने ये के मुझे लिए लगता है ये आपके अपने घर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। Yes. हम सबके बच्चे हैं, हमें पता है कि कितना मुश्किल होता है,
मुझे वो माओं की समझ में नहीं आती जो बच्चे के सामने ही कह देती हैं ये नहीं खाएगा, ये नहीं खिलाने की खाता, कोशिश नहीं करती। ये नहीं खाता, इसको बाहर से ऑर्डर कर दें। भाई क्यों कर दें, आप आदत डालें बच्चे को। अब ना देखिए, बच्चा जब पैदा होता है उसको नहीं पता होता है कि वो ये क्या पिज़्ज़ा खा क्या रहा है, ये सैंडविचेस क्या हैं, ये प्रोसेस फूड क्या है। Absolutely. हमने थोड़ी सी अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए, सॉरी बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी भी आप लगी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो हमने अपनी लाइफ आसान बनाने के लिए ना फ्रोजन फूड ला के रख दिए, हमने ये कर दिया। अब हमारे देखिए घर तो उसके फिर ban है। आफ्टर इफेक्ट्स कितना हो रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं हर चीज़ खाती हूँ, क्यों खाती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से उस चीज़ की जी, आदत डाली है। जी। मैं करेला भी खा लूंगी, मतलब मैं हर चीज़ खाऊंगी, क्यों, मुझे जो पक्का घर में वही खाना है। आप Options अगर नहीं होते बर्गर थे पैटी हमारे ला पास के से। रख रहे हैं और बच्चे को आप कह रहे हैं कि यही नगेट्स भी घर में, चलो ठीक है रखने चाहिए कि कभी खुद कभी भी आप आपको होता है, on the safe कभी side कभी के हाँ। बच्चा मैं देती हूँ अपने बच्चों मतलब को ऐसे महीने reward, में क्योंकि आप 15 दिन में नहीं आप कर कर सकते, सकते नहीं ना। कर सकते, बिल्कुल Obviously कैसे हो बिल्कुल आप सकता नहीं है? कर सकते, लेकिन आप 15 दिन में 10 दिन में करें, लेकिन रोजाना डेली बेसिस पे करेंगे तो आप देखें आजकल हर दूसरा बच्चा डायबिटीज जो एक बड़ी उम्र में होती थी वो ज़्यादा, बच्चों के बहुत अंदर ज़्यादा, कॉमन हो गई बहुत है। ज़्यादा। वेट और पता गेन, है, ओबेसिटी chips तो बच्चों बहुत के अंदर obesity कितनी बढ़ी बढ़ है। गई है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए बच्चों के अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई आ रहा है, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप स्कूल में हाइपरटेंशन देखें कितना गुस्से बढ़ में गया है कितने बच्चों रहते में। हैं जी। अच्छा एक, क्योंकि हम फ्लू तो चले चलता रहेगा, वो तो एक और चीज़ भी है, बच्चे को इतना फीड करने लग जाती हैं माएँ कि बस हर थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, इसको ये खिला दो। ओवर ईटिंग हो रही है हर ना, 2-2 मिनट के बाद खिला रही हैं, बच्चे को भूख नहीं है लेकिन बच्चे को खिला रही हैं ज़बरदस्ती। और जो आपने फ्रोज़न फूड की बात की ना, जब हमारे बच्चे छोटे थे और जब अपनी फ्रेंड्स को देखती थी, ऑनेस्टली मैं आपको एक तो मेरे में कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं थी कि मैं ला के फ्रीज करती रहूँ फ्रोज़न फूड, सॉसेजेस, ये वो दबा के बच्चों को सॉसेजेस खिला रही हैं, हर थोड़ी देर बाद बर्गर पैटी बन रहा है। भाई क्यों आप दाल चावल खिलाएं, आप घर की सब्जियां खिलाएं। यकीन जाने लोगों को शायद लगता होगा कि मैं यहाँ बैठ के बहुत कोई वो बैठी हुई और कोई मेरे घर में तो कोई खाने ही नहीं। हमारे घर का सिस्टम ये है कि मेरे दोनों बेटियों को घर के खाने का ऐसा नशा है कि वो नहीं खा सकती बाहर का खाना ज़्यादा। बहुत होता है तो ऑर्डर कर लिया, जिस पे भी मेरा उस पर भी डंडा चल जाता है कि घर में जो खाना बना है वो खाओ। आप बेटियों की बात करिए, मेरे तो 2 बेटे बेटियां नहीं है। मैंने मेरे बेटों को बाहर से बजाय, वो कहते हैं हम बच्चों को, खुद मेरे बेटों को आदत है वो बाहर के कितने ही कॉन्टिनेंटल खाना क्यों ना वो घर में खुद बनाते हैं। देखें मैंने उनको सिखाया है कि आप खुद घर में बनाएं। Exactly. जो इंग्रेडिएंट्स है मैं बताती हूँ, आप उस लिहाज से बनाओ तो और इसी खाओ। तरह है मेरी भी बड़ी वाली ने इतनी चीज़ें सीख ली हैं खुद ब खुद, पूछ के रेसिपी। जाहिर है जब बाहर रहना पड़ा तो पता चला कि बाहर के खाने तो अगर बाहर से देसी भी मंगवाना है तो उसमें भी पैसे जाएंगे। आप पता है क्या, हमारे यहाँ बच्चा 7-8 माह का होता नहीं है, हम प्रोसेस फूड पे लगा देते जी जी तो वो बच्चे के अंदर ग्रोथ नहीं होती है, फिर वो सारे जो चीज़ों से न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो दलिया नहीं भी हम मिलते। क्योंकि प्रोस्टेड दे रहे हैं शुरू में उसे जो दलिया मिलता है, अभी नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हम उस पे कभी चले वंस इन अ मून वो भी चल जाता है, लेकिन खुद मेहनत करें, खुद बनाएं। मेहनत क्या है, एक सूजी का आप छोटे से सूजी, बच्चे को दलिया, स्टार्ट यही जब चीज़ें। करते हैं, वो एडिबल्स पे जब आता है बच्चा, जैसे 6 चावल मंथ्स का का या दलिया, 4 मंथ्स का होता है, तो उसको आप थोड़ी सी खिचड़ी बना के देते हैं, आलू मैश करके देते हैं। ये चीज़ें आप पहले से, लोगों को तो ये भी प्रॉब्लम होती थी कि मैं अपने बच्चों को अचार खिला देती हूँ बचपन में। मैं कहती थी हर चीज़ खानी चाहिए ताकि उनको टेस्ट पता हो। किसी के घर जाके मैंने कभी डिमांड नहीं की मेरे बच्चे को बर्गर ऑर्डर कर दें या पिज्ज़ा ऑर्डर कर दें, और जो मेहमान भी आते थे मैं कहती थी हम नहीं ऑर्डर करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे हमारी डाइटिशियन मौजूद हैं, हर्बलिस्ट हैं, नेथ्रोपैथ हैं। देखिए मेरा गला एकदम से किशमिशें खा खा के जो गला ख़राब होने लगा है मेरा, मैंने इनका ये पूरा बोल ले लिया है और मैं खाए जा रही हूँ। डॉक्टर साहब एक सवाल है, हमारी यहाँ मुजना होती हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल हमें बताया, मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने कहा जिनकी रात की ड्यूटीज होती हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, वॉर्ड बॉयज़ हैं या हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो भी जिनकी नाइट का काम है, वो फिर अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल करें, क्योंकि रात की स्लीप तो हमें लेना ज़रूरी है। देखिए अब काम उनकी मजबूरी है, काम भी करना है। अब जो लोग
दिन में काम कर रात में काम कर रहे हैं और फिर उनकी रात दिन बन जाती है और दिन रात बन जाती है। बिल्कुल। क्योंकि उनको सेहत का ख्याल रखना है अपना, अब मजबूरी है, रात की उनकी ड्यूटी आवर्स हैं, वो रात को जा रहे हैं, तो फिर होगा ये कि वो दिन में अपनी 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करेंगे। इसी तरह से वो कोशिश करें कि रात का खाना जैसे वो अपना प्रॉपर खा रहे हैं, 8-10 बजे तक उन्होंने 8 बजे तक अपना मैक्सिमम खाना खा लिया। लेकिन डॉक्टर साहब रात को जब आप नींद नहीं करते तो आप मंचिंग भी बहुत करते हैं। देखिए आप ना वही बात है, हमारी बॉडी 12 से 15 दिन में उस चीज़ की यूज टू हो जाती है। जो जब एक बंदा नाइट ड्यूटी कर रहा है तो अब उसकी बॉडी, वो सर्काडियन रिदम की बात कर रहे थे, अब उसकी बॉडी उस क्लॉक के अकॉर्डिंगली चलेगी। ठीक है, तो नींद उसको दिन में पूरी करनी है ताकि रात को वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सके। लेकिन अपना लाइफस्टाइल उसने बेहतर करना है कि 20 मिनट की अपनी वॉक बेहतर करे। इसी तरह से जब वो रात को करे उसको सोना नहीं है, उसको फोकस करना है अपने काम पे, तो उसमें ये हो सकता है कि आपने रात का खाना वही 8 बजे तक ले लिया ताकि आपकी जो इंडाइजेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह जब आपके ड्यूटी आवर्स का ख़त्म हुए, आपने 6-7 बजे अपना नाश्ता कर लिया। सही। नींद आपने दिन में कंप्लीट अपनी पूरी करनी है ताकि नींद का कोई वो ना हो। इसी तरह खाने पीने पे आपने एहतियात करनी है। प्लस ये है कि आपने वॉक अपना वो करना है, वो मतलब थोड़ा सा आपका नींद का ही उसमें आएगा कि आप उसको करें। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं फ्रिजी ड्रिंक्स। नो, अ बिग नो। अल्लाह ऐसे ना कहें प्लीज, एक आध तो पी सकते हैं प्लीज। ठीक है, वन से ना वन कर लेते हैं। लेकिन देखें हमारी आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू सोशल मीडिया, कि बच्चे खुद कोलास को नहीं हाथ लगाना चाहते, ब्लैक ड्रिंक्स को बिल्कुल नहीं हाथ लगाना चाहते, फ्रिजी ड्रिंक से वैसे ही भागते हैं। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत अच्छी बात है, ये नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा ना शुरू में आप बिग नो। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हम कहते हैं ना कि माँ बाप को देख के बच्चे ये चीज़ें कर रहे होते हैं, जितनी फ्रिजी ड्रिंक्स मैं पीती थी मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं पीते, वो अवॉइड करते हैं कि हमने नहीं पीना। तो फ्रिजी ड्रिंक्स के बारे में डॉक्टर साहब, देखिए आप बहुत बड़ा सा नो कर दिया। वो फिजी ड्रिंक्स तो नहीं पीते लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक्स जरूर पीते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो आपने शुरू से अपने बच्चे को ना फ्रेश जूस की आदत डालनी है। सारे फ्रूट्स घर में होते हैं, अगर आप शुरू से आदत डाल देंगे बच्चे को कि भाई जूस आपने घर में पीना है। और ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे समझदार हैं, सारे समझदार नहीं होते। अगर आप ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं, आप ड्रिंक्स नहीं पी रहे हैं, तो बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के सिर्फ वही चीज़ करेगा जो उसके माँ बाप कर रहे होते हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए। चीज़ जैसे हम कहते हैं ना, हम घर में बच्चों से डिस्कस नहीं करते हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, उनको हम अहमियत नहीं बताते कि ये आपकी ज़िंदगी में, फॉर एग्जांपल ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है। देखिए बच्चा आप जिस तरह से ट्रेन करोगे वो वैसे ही चलेगा, उसको जब तक ज़िंदगी की जो भी हमने बात की कि आप बच्चे को पहले से थोड़ी पता है कि मैंने सूजी खानी है, केला खाना है, उसको जो टेस्ट डेवलप होगा वो खाएगा। मैं डिस्कस करें बेटा ये पालक है, पालक के अंदर आपको पता है ग्रीन इसके अंदर B12 होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, इसमें आयरन का होता है, अगर आप खाओगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी। तो ये आप बिल्डअप कर रहे हो, फिर वही उसकी हैबिट बनती चली जाएगी। आप मुझे बताएं बच्चे सब कुछ खा रहे हैं, जब फ्रेश डाइट पे जाते हैं उनका क्या हाल हो जाता है? बिल्कुल उस वक्त भी तो अपने आप को बिल्कुल हर चीज़ से अलग कर लेते हैं ना। ऐसा नहीं करना, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़, फैट भी आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है, बिल्कुल फैट फ्री भी नहीं रह सकते जी, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स फैट डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा हम जंक की बहुत बात कर रहे होते हैं कि बच्चे जंक खा रहे हैं, अब हम जो घर में फ्राइज बच्चे को बना के देखें, जंक नहीं है वो तो आलू ही है। तो आलू खाना, देखो आलू भी कभी कभी चलता है, ये हमें आदत नहीं डालनी है कि फ्राई किए हुए आलू बेहतर तो यही कि आप घर में बना के दें। और ये जो बात आ रही है ना कि बच्चा नहीं खाता, कुछ दिन तक आप बच्चे को छोड़ दीजिए, जब भूख लगेगी खुद खाएगा। बहुत अच्छी बात की आपने। ये जो पीछे पीछे माएँ घूमती रहती ना, हाय मेरा बच्चा, अच्छा माएँ बिल्कुल डिप्रेशन में चली जाती हैं। ऐसा ही है, मैंने अपने बच्चों को, मेरा छोटा बेटा ऐसा करता था, मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ा। आज वो जो मैं बनाती हूँ वो खाता है। जूसेस के ऊपर बात आई तो मैं घर में मैंने अपनी एक आदत बनाई हुई थी कि एक एप्पल, एक बीटरूट, एक गाजर और अभी अनार, ये अनार का जो सीजन है, आप उसमें वैसे कीनू भी डाल सकते हैं। तो वो मैंने अपनी आदत बनाई हुई थी। अब बच्चे क्या करते हैं, वो खुद फ्रूट लेकर आते हैं। तो मेरा बड़ा बेटा ऐसा ही है, वो लेकर आता है कि मामा अब ये वाले फ्रूट जूसेस मुझे बना के दें। मैंने एक आदत खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसको डाल। बड़ी छोटी सी बात है, हर घर में बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, बच्चे फीडर पीते हैं, ठीक है, आप बॉटल जब छुड़वाने का टाइम आ रहा होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप उसे एक दिन खाना ना दें, वो नहीं खा रहा, छोड़ दें, दूसरे दिन छोड़ दें, तीसरे दिन बच्चा खुद कहेगा कुछ खाने को दे दें। तो ये सब जो है ये प्रैक्टिस होती है घर की, ये घर में आपने सिखाना होता है कि आपका बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा। आप बिल्कुल, अच्छा फिर ये भी है ना, अगर आप खाना
बच्चा देख रहा है कि घर में मिलके खाना खाने में भी एक बहुत ज़्यादा एक टाइम आपने ऐसा रखना है घर में कि आप लोग देखें, उसमें क्या होता है, ये जो हमारा कम्युनिकेशन गैप आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि हम लोग सब अपना अपना टाइम फिक्स कर लिया कि इसने इतने बजे खाना है, इसने इतने बजे खाना है। मेरे घर में एक टाइम रात का हम लोग साथ खाना बैठ के खाते हैं ताकि हम डिस्कशन कर सकें बच्चों के साथ, आपके आज सारा दिन कैसा गुजरा, कहाँ गुजारा, ऑफिस गए थे या स्कूल गए थे, तो आपने टाइम कैसे स्पेंड किया, अपना बताएं कि आज मेरा दिन ऐसा गुजरा। ये हमारा बच्चों के साथ जो कहते हैं ना दोस्तों की तरह रहना, ये भी बहुत जरूरी है। आप दोनों से भी सवाल है और चारों से ही है। कुछ बच्चे अंडरवेट होते हैं या कुछ खवातीन भी अंडरवेट होती हैं, हम सब की बात करें, मर्द हजरात हैं, भूख कम लग रही होती है, भूख बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए कि आपको भूख लगने लगे? बैलेंस डाइट ज़रूरी है, वही रूटीन रखें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, अगर बिल्कुल ही नहीं खा रहे, इसकी भी सिरप्स मिलते हैं, सिरप्स ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हर्बल में काला नमक एक ऐसी चीज है जो आपकी भूख को बढ़ाता है। ठीक है, सुबह आप स्प्रिंगल करें, कुछ भी खा रहे हैं आप, कुछ भी डाल के टेस्ट डेवलप होता है उससे। आप कुछ भी खा रहे हैं, खास तौर पे फ्रूट्स पे मैं कहूंगी कि काला नमक आप डाल के देंगे तो आपकी भूख बढ़ेगी। काला नमक तो मुंह में पानी आना शुरू। मैंने चटनी बनाने की आदत डाली हुई है। आप अमरूद को इस सीजन में खास तौर पे आग पे रख दीजिए, जीरा लगा के, उसको जला के, उसका छिलका उतार के, उसकी पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की चटनी लेके आती हैं। नेक्स्ट बताए जा रही है, आपको चटनी तेल लेके आऊंगी। साल मैंने किसी और चैनल पे काम किया, इनका तेल ना आ सका मेरे बालों आज के आप लिए। मुझे अपना एड्रेस मेंशन करा दीजिएगा, आपको डिलीवर हो जाएगा, ये मेरा वादा। इनको मैं कह सकती हूँ, इन्होंने मेरे भिजवाया था जो चीजें मुझे चाहिए थी। एक जमाने में हम जब शो उधर कर रहे थे तो इन्होंने कहा आमना मैं तुम्हारी, और मेरी चीजें आई। शाह साहब ने भी तेल भेजा था, उससे बाल बड़े काफी बढ़ गए, लेकिन बढ़ गए या बढ़ गए, लंबे बाल हो गए। भूख के लिए अच्छा, सबसे पहले ये आपका LFT होना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आपका विटामिन, आपका LFT सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने लैब्स करवाएंगे, आपको कोई कमी तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, देन उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। काला नमक बेस्ट है, लीमू पे काला नमक डाल के आपने उसको पीना है या चाटना है, लेकिन LFT के बाद पता चलेगा कि इशू क्या है। ठीक है जी डॉक्टर। मेरा यही है कि जो डॉक्टर उम्र राहिल ने कहा कि सबसे पहले होता ये है कि डेफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करनी है किस वजह से हो रहा है। कभी कभी अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने, उसकी वजह से भी भूख लगना कम हो जाती है, कोई स्ट्रेसर तो नहीं है। तो आपने रूट कॉज को ज़रूर मालूम करना है कि किस वजह से भूख नहीं लग रही है। एक होती है कि आदत बनी हुई और एकदम से भूख लगना नहीं हुई, आपको डिजीज़ देखनी कि क्या मसला आ रहा है, किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से भूख लगना कम हुई है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम ये सिरप्स भी आते हैं और ये सिरप्स आते हैं, लेकिन आमना अपना वर्कअप कराना बहुत ज़रूरी है। आप खुद से आपने मुझे बताया भूख नहीं लग रही, मैं अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ शेयर कर दिया, लेकिन मेरी बात वहीं की वहीं है। उसको मुझे एड्रेस करना है कि भूख क्यों नहीं लग रही है। देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक अंडरलाइंग डिजीजेस भी होती हैं जो हमें पता ही नहीं पता होती और हम अपनी बेएहतियाती की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से उसको आगे तक ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो आप शुरू में इसको एड्रेस कर लेंगे ना तो हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे, मतलब एक सिवियरिटी की तरफ नहीं जाएंगे, शुरू में ही वो चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल। और आपने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको हर्बल या किसी चीज़ से आराम नहीं आ रहा तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाएं कि आपको एंटीबायोटिक, कुछ आपने देखा होगा बच्चे सिर्फ कुछ बच्चों के इम्यून सिस्टम ऐसे होते हैं, इम्यूनिटी ऐसी होती है कि वो सिर्फ एंटीबायोटिक से ठीक होते हैं। नहीं आमना, एंटीबायोटिक तो इम्यूनिटी को खराब करता है। उनकी बार बार इतनी छोटी उम्र से आप देखें, हम डिस्करेज करते हैं कि एंटीबायोटिक्स हम शुरू वाले साल में दें ही ना, अनटिल अनलेस कि बहुत ज़्यादा कोई इन्फेक्शन बढ़ जाए और हमारे हाथ से काबू में ना हो। अच्छा, तो नहीं देना चाहिए। एंटीबायोटिक भी एक कॉज है जो इम्यूनिटी सप्रेस कर रहा होता है। आप देखें हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि रेजिस्टेंट हो गए हैं। हमारे पास टाइफाइड का केसेस है, वो किसी एंटीबायोटिक से कंट्रोल ही नहीं होता, वो इतने रेजिस्टेंट हो गया, तो हमें उसके लिए हाई एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ी है। और उसका ये बेजा इस्तेमाल जो हमने शुरू कर दिया है ना, कोर्स कंप्लीट नहीं करना, जिसकी मर्जी है, वायरल है तो उसमें एंटीबायोटिक चल रही है, कोई डिजीज़ भी एंटीबायोटिक ले ली और हाई डोज में ले ली, कंप्लीट नहीं किया तो आपकी उसकी इंटरनल बॉडी बहुत मुतासिर होती है। डेट्स का इस्तेमाल कितना, खजूर कितनी सुबह में आप ले लें? 1 से 2 या कहते हैं 7 खजूरें? नहीं, इतनी खजूरें कोई भी नहीं होती, 1 से 2 ही लेनी चाहिए खजूर। और ये बच्चों को खास तौर पे शेक्स में हमें शेक में, मैं तो शेक में डाल देती हूँ, ऐसी चला के पकड़ लेती है, शेक में कुछ डला हुआ, लेकिन शेक में डालना। हाँ, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम पे डिस्कस किया था, अगर आयरन की कमी है तो कभी भी खजूर को दूध में ना डालें। क्योंकि खजूर और दूध की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है।
ठीक अगर है, रोज डालते हैं। आयरन और और कैल्शियम कैल्शियम दोनों एक को साथ नहीं absorb करता। नहीं होते। हाँ, वेट गेन करने के लिए आपने लेना है तो आप खजूर का शेक ले सकते हैं, लेकिन जो आयरन की कमी पूरी करने के लिए ले रहे हैं या कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए ले रहे हैं, वो कभी भी खजूर को दूध के साथ ना अच्छा, लें। और डॉक्टर साहब क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बेरीज भी डाल लेते हैं शेक में, एक पीनट बटर का चम्मच भी डाल लिया, दैट्स हेल्दी, ले सकते हैं? आमना, तो मैं recommend नहीं रिकमेंड नहीं करूँगी, करती berries में क्योंकि vitamin C हर किसी का ना अपना इंडिविजुअल एफिकेसी खत्म ठीक हो है। जाती है, तो कोशिश करें फ्रूट्स को भी बहुत, सही। मैं juices चाट पे को मत भी जाएं, डिस्करेज fruits करती वैसे ही हूँ। खाएं। फ्रूट्स वैसे ही खाएं, वैसे ही जूस में खाएं। फाइबर क्योंकि खत्म हो जूस जाता है। हाँ, फ्रक्टोज कंटेंट बहुत ज्यादा हो ज्यादा जाता है। एबीसी तो पी सकते हैं। हाँ, एबीसी सेफ है, ABC तो वो safe है, ठीक वो तो तो गाजर है और वो जूस है। नहीं, जूस ऑरेंज की में आप उसके form जो में पूरे खाएं, फाइबर थैंक यू सो मच ख़वातीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, और हमने बड़ी मज़े की डिस्कशन की। इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, बिकॉज ये ज़रूरी है कि हम अपने हफ्ते में 2-3 दफ़ा अपनी डाइट के बारे में, अपने हार्मोन्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात करें, ताकि हम बात करेंगे, एक्सपर्ट्स बात करेंगे, लोगों तक अच्छा मैसेज पहुँचेगा और वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफ़िज़।